जाने वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है। ओम शांति। आवाज आ रही ओम है मेरी? शांति। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ठीक है। आज अभी कुछ लोग रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं, तो आप और मैं ही रहेंगे। तो हम हम्म। स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन का आपको कुछ समझ में आया, याद है तो शेयर करना। कार्मिक अकाउंट के बारे में बोला था, हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का है, और लक्ष्मी नारायण का स्वरूप क्यों हमको बोलते हैं, उसको ही फॉलो करने का, दूसरे कपल का नहीं बोलते हैं। तो हमको उसके सब गुण उतारने हैं अपने में, यस। तो ओके। कैसा बनना है अपने को। ओके। और क्या याद आता है? और क्या आपने सब युगों के बारे में बताया था ना, और अभी सतयुग आएगा। जी। सब वो युगों के बारे में। हाँ, 4 युग बताए थे, तो चारों चार युग, युग में। सतयुग, त्रेता युग, और ये ये चार युग बताए थे द्वापर आपने। युग, कलयुग, हाँ, सब याद प्रॉपर। है। सब याद है। और हमको 16 कला संपूर्ण बनना है। ओके। ओके। बाबा को फॉलो करके, उसके क्वालिटीज को फॉलो करके, उसको याद में रख के वैसा हाँ। बनना है अपने को, हरदम याद करनी है, तो हमारे में चेंजेस आएगा। ओके। ओके। गुड। और कल का दीदी देखा आपने, लिंक भेजा था ना हमको हाँ कल, हाँ। वो हाँ हाँ। वो देखा हमने। देखा आपने, बहुत अच्छा। और तो खाली जो सेकेंड हाफ का था ना, तो वो थोड़ा बीच का मिस हुआ, पर प्रैक्टिकली देखा। ओके। ओके, बहुत अच्छा। मतलब लेकिन समझ में आया ना? हाँ, कितना वो समझ भाई को में? थोड़ा फॉलो करते थे तो फिर अच्छा लगा। अभी मेरे लिए थोड़ा ब्रशिंग हो रहा है, क्योंकि गैप हो गया ना, पहले सीखा अच्छा। फिर गैप हो गया, तो अभी थोड़ी ब्रशिंग हो रही है मेरी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पर आप कनेक्ट तो हो रहे हो ना, वो मैं जानना चाहती हूँ। यस दीदी, यस दीदी। यस। टाइम इज वैल्यू, वी शुड वैल्यू टाइम। वी शुड वैल्यू टाइम। तो आज हमने हाँ जो सेशन से शुरुआत की है, उस सेशन हाँ। की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमने एक बहुत सुंदर गीत सुना। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। वही। धरती पर स्वर्ग बना लेना, हे मानव तुझ पर निर्भर है। अभी हम आज के सत्र की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले भी हमने इसमें से कुछ हिस्सा तो कवर किया है। आज हम फिर से हाँ यहाँ पे जाते हैं। ये एक साइंटिस्ट ने दिया हुआ एक कर्म, एक सिद्धांत है ना? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड हाँ। अपोजिट रिएक्शन। ऐसे इक्वल। फिजिक्स का सिद्धांत है, साइंस का सिद्धांत है कि हर एक, जितना प्रेशर से हम बॉल फेंकेंगे उतना प्रेशर से बॉल हमारे पास लौट कर आए। वाप। ये वो सिद्धांत कहता है। तो या फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि इस दोलक को हम जितना जोर से दूसरे इस पर मारेंगे, वो उतना जोर से पीछे तक वो प्रेशर जाएगा, और इधर का बॉल उतना ही राइट में जाके फिर से यहाँ पर आंदोलन देगा, और इसको उतना ही जोर से हिट करेगा। तो अगर ये चाहता है कि मुझे कम हिट मिले, तो उसको क्या करना होगा? उसको अपना पावर कम करना होगा हिटिंग का। अगर इसको ज्यादा हिटिंग मिल रहा है, मतलब इसने कहीं ना कहीं ज्यादा हिटिंग दिया हुआ है। हमारे जिंदगी से इस बात को हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं
कि अगर हाँ, मेरी जिंदगी में मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है, इसका मतलब उस दुख के टाइम पे हाय हाय करने से अच्छा है, एक सबसे बढ़िया तरीका, उसी टाइम पे नोटबुक पेन पेपर लेके लिख कर निकालो आपको तकलीफ किस चीज की हो रही है, आपको किस चीज की प्रॉब्लम हो रही है, और आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, एग्जैक्टली आपका इमोशन क्या है, एग्जैक्टली आपको फील क्या हो रहा है, क्यों दर्द में हो, क्यों दुख में हो, क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग विथ यू। आस्क यूर सेल्फ कि एग्जैक्ट मुझे तकलीफ किस चीज की हो रही है, जो बोला जा रहा है उसी की तकलीफ है, या उसके पीछे मेरी कोई और छुपी हुई शैडो है, क्या उसके पीछे मेरा कुछ और छुपा हुआ पर्सनालिटी है जिसको ये हर्ट कर रहे हैं, मेरी खुद की बनाई हुई कोई झूठी इमेज है क्या जिसको ये लोग हाथ लगा रहे हैं, और मैं उस इमेज को छुपा रहने देना चाहती हूँ, या मैं उस इमेज को वैसे ही रहना देना चाहता हूँ और ये व्यक्ति उसको खरीद रहा है, कुरेद रहा है, क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली exactly? और फिर उसके बाद और एक सवाल पूछ सकते हैं कि अभी मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट क्या दर्द हो रहा है, कौन से इमोशन को हिट किया जा रहा है, ये जो परिस्थिति आई मेरे दो, कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, या तो कोई रिलेशनशिप, या तो रिश्तों के बाहर के कोई व्यक्ति। अब रिश्ते कहाँ कहाँ पे होते हैं, घर में होते हैं, जॉब प्लेस पे होते हैं, समाज के अंदर होते हैं, आस पड़ोस में होते हैं, तो उसमें से कोई रीजन बन सकता है हमारे दर्द का, प्रॉब्लम का, प्रेशर का। दूसरा है वस्तु, कोई चीज हमको दर्द दे सकती है, कोई साधन हो सकता है जिंदगी में जिससे हमको दर्द मिल रहा है, मे भी ऐसा हो सकता है, या फिर साथ में अम, कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति। तो परिस्थितियों में हम ऐसा कह सकते हैं कि अचानक से कोई चीज ऊपर नीचे हो जाना, अचानक से फाइनेंशियल कंडीशन में ऊपर नीचे होना, अचानक से किसी व्यक्ति का जीवन में से चला जाना, अचानक से कोई व्यक्ति घर में आ जाना, अचानक से ऐसा कोई चेंजेस आना, रिश्तों में तब्दीलियां आना, कोई व्यक्ति पहले बहुत अच्छा रहता था और आज अचानक वो बुरा हमारे साथ व्यवहार करने लगे, ऐसा भी कभी हो सकता है। फिर कभी ऐसा हो सकता है कि किसी ने हमको कुछ वादा किया था और आज अचानक वो मुकर रहा है अपने वादे से, तो सच थिंग ऑल्सो कैन हैपन। सो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली एंड व्हाट इज दैट इफेक्टिंग, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, मतलब कौन से लाइफ के एस्पेक्ट पे दैट इज इफेक्टिंग, इफेक्ट कौन से सेगमेंट में हो रहा है लाइफ के, तो वो देखेंगे और लिखेंगे, तो हमको उससे समझ में आता है। समझो उस टाइम पे क्या फील हो रहा है आपको, जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमारे साथ कर रही है, ऐसा हमको लगता है, और हमें लगता है हम विक्टिम हैं, मतलब हम हाय रे मैं बेचारा, मुझ पे लोग इतना अत्याचार करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे लोग ऐसा क्यों ट्रीट करते हैं, ऐसे बहुत सारे अंदर से रिएक्शन आते हैं, और हम उसी में रहना चाहते हैं। हमको लगता है बुरे हम थोड़ी है, लोग तो बुरा कर रहे हैं, परिस्थिति ऐसे आ रही है मेरे ऊपर, समाज ऐसे कर रहा है, मैं बुरा नहीं हूं, लेकिन ये लोग ऐसा कर रहे हैं इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, या ऐसे हो रहा है मेरे साथ में इसलिए मुझे तकलीफ है, मैं क्यों रो रही हूँ, मेरे रोने का कारण हमको हमेशा फिर दूसरे दिख जाएंगे, ब्लेम करने के लिए दसों चीजें हम ढूंढ लेंगे। ये सारी चीजें होने के वक्त में हमें खुद को पूछना है कि एग्जैक्टली अब मुझे ये होने की वजह से क्या फील हो रहा है, बांधा हुआ फील हो रहा है, टॉर्चर किए जैसा फील हो रहा है, सफोकेटेड फील हो रहा है, अधिकार छीने जैसा फील हो रहा है, या एकदम हेल्पलेसनेस फील हो रहा है, होपलेसनेस फील हो रहा है, हो क्या रहा है, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए, लेकिन हो क्या रहा है एग्जैक्टली exactly, क्या हो रहा है, कौन सा इमोशन ट्रिगर कर रहा है, तो अपने आप को उसी टाइम पे रोकना है। और हम बोलेंगे नहीं नहीं अभी तो बहुत मेरे हाथ में काम है, मैं तो कितना बिजी हूँ, मुझे तो बहुत बिजी कर दिया है सबने, वॉटेवर, लेकिन उस टाइम पे ही आपको थोड़ा कैसे भी करके उसी समय के दौरान, उसी सिचुएशन के दौरान आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा और आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। अभी तब आपको जो भी फीलिंग आएंगी ना, वो फीलिंग महत्व की है, क्योंकि कहीं ना कहीं
हमने वो फीलिंग किसी और को महसूस करवाई है और वो ही फीलिंग अब मुझे आ रही है। इसके दो चीजें हो सकती है। एक तो आपने किसी के साथ वो किया है और अब आपको उसका रिटर्न मिल गया है, तो खत्म हो गया, गिव एंड टेक हो गया, अकाउंट क्लोज। दूसरा ये हो सकता है कि आपको उसके अंदर से कुछ सीखना है। हमेशा ऐसे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जब हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, जब हमको सहन नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती है, बर्दाश्त के बाहर की जाती है चीजें, और हमारे अंदर आता है पता नहीं मैंने ऐसे क्या कर्म किए जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर अंदर से ऐसा आ रहा है मतलब हमारे कर्म उसके लिए रीजन है। या फिर दूसरा सवाल और एक आप पूछ सकते हो, उम्मीद है आपने सारे सवाल लिख लिए होंगे अपने पास, क्योंकि अब वो रिपीट नहीं होंगे। तो आपको और एक सवाल पूछना है, ये जो भी हो रहा है मेरे साथ, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति या जो भी हो रहा है, इसमें से मुझे क्या सीखना है। अपने आप से, अपनी जिंदगी से बस सवाल पूछो कि व्हाट लर्निंग इज देयर, इसमें से मेरे लिए क्या शिक्षा है, मुझे क्या सीखना है। मैं ओपन हूं, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। आपको सही बताती हूँ, आपको उसमें से जवाब मिलेगा। आपको उसमें से, परिस्थिति में से रास्ता मिलेगा कि इसमें से आपको सहन शक्ति सीखनी है, आपके लाइफ में वो कम है। इसमें से आपको पेशेंस, टॉलरेंस पावर या फिर और कोई ना कोई शक्ति आपको सीखनी है, और वो सारी शक्तियां राजयोगा हमको देता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस यस, हाँ दीदी, आ रही आ रही। ओके, थैंक यू। सो ये हम सवाल पूछेंगे ना, तो वहीं पे हमारा वो चीज को देखने का एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा। उस व्यक्ति के लिए भी एटीट्यूड चेंज हो जाएगा कि ये व्यक्ति मुझे क्या सिखाना चाहता है, या इस व्यक्ति को देख के मुझे मेरे अंदर का कौन सा छिपा हुआ मैं है जो सामने आने का डर लग रहा है। इस व्यक्ति के वजह से कौन सी मेरे अंदर की व्यक्तित्व या पर्सनालिटी छुपी हुई, या बचपन का कोई ट्रॉमा या पिछले जन्मों का भी कोई ट्रॉमा उभर कर आ रहा है। तो ऐसे कुछ सवालों से हम परिस्थितियों को डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और उसके आगे की चीज तो ये है कि अगर आप और अधिक समझदारी से इस प्रश्न को हैंडल करोगे तो आपको जवाब भी मिलेगा, और राजयोगा से आपको तो बहुत इजी हल मिलेगा। तो दो चीजें आई हमारे सामने, एक तो हमारे किए हुए कर्म रिटर्न बाउंस बैक होकर आ रहे हैं, तो फिर अगर वो राइट है तो हमको क्या करना है फिर। समझो उस दिन आपको सवाल पूछा था कि मैंने आपसे 100 रुपीज लिए है, 1000 रुपीज, तो वो हमने, आप लोगों ने बोला था कि नियम पक्का है, मैं चाहे आपको 7 दिन बाद में मिलूं या 7 जन्मों बाद में मिलूं, नियम एक ही है। क्या बोला था आप लोगों ने कि वो 1000 रुपए मुझे वापिस करने ही चाहिए। सही है, अगर हाँ। मैंने नहीं किए तो आप छीन के भी मेरे से ले सकते हो, लेकिन अगर मैं शांति से वापस कर दूं तो मेरे तरफ भी शांति, आपके तरफ भी शांति, प्यार प्यार में व्यवहार क्लोज हो सकता है। दूसरे देखने वाले लोग क्या बोलेंगे, कमाल है, गायत्री, इनके साथ गायत्री का तो कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी इन्होंने गायत्री से 1000 रुपए लिए। पर गायत्री ने ये किसी को नहीं बताया, या हो सकता है पिछले बार लिया हुआ कुछ कर्जा था, लोगों को सिर्फ आज की गायत्री पता है। लोगों को 7 दिनों पहले की गायत्री नहीं पता, लोगों को 2 दिनों पहले की गायत्री पता है। 7 दिनों पहले गायत्री ने क्या क्या कर्म बना के रखे हैं वो किसी को नहीं पता, वो सिर्फ गायत्री को पता है अंदर में। और हो सकता है जन्म अगर बीत गए तो गायत्री भी भूला चुकी है, मतलब शरीर में आने के बाद। जब जब मृत्यु होगी तब तक गायत्री को फिर से रियलाइज हो जाएगा कि अरे 1000 रुपए देना बाकी है, 1000 रुपए देना बाकी है। तो हर जन्म में वो डिसाइड करके आएगी, इस जन्म में दे दूंगी, इस जन्म में दे दूंगी। हर जन्म में परिस्थिति आएगी, पर वो कहीं ना कहीं उससे खुद को भाग कर छुपा लेगी कि नहीं मैं नहीं देने वाली, नहीं मैं नहीं देने वाली। अगर ऐसा किया तो वो जन्मों जन्मों तक वो डेट कायम रहेगा। और अगर उसने हिम्मत करके चलो दे ही देती हूँ इस बार, मुझे उतने 1000 रुपए की कमी फील होगी, मेरा थोड़ा बहुत काम रुक जाएगा, पर मुझे मेरे डेट क्लियर करने हैं, मेरा कर्जा चुकाना है। ये दोनों भावनाएं अलग अलग हो सकती है। अब हमारे जीवन में जो भी आता है, हम कौन सी भावनाएं रखते हैं, सीखने की भावना रखते हैं या चैलेंज करने की भावना रखते हैं, भागने की वृत्ति है हमारी या रोने की वृत्ति है।
तो इसमें से क्या क्या है हमारे अंदर, वो हमको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि कर्म का सिद्धांत तो फिक्स है कि हम जैसे कर्म करेंगे वो वापिस आएंगे, और हमको देखकर दूसरे भी वैसे करेंगे। अब ये नीचे वाली जो लाइन है, हमें देखकर और करेंगे, ये उनके लिए है जो परमात्मा के द्वारा चूज किए गए हैं, मतलब जो ये 7 डेज कोर्स करते हैं और जो खुद पर काम करना चाहते हैं, जो परमात्मा को उनके कार्य में मदद करने का भी सोचते हैं। तो उन लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। केवल खुद के फायदे के लिए कोर्स करके फ्री हो जाना चाहते हैं, उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हमने सीखा, हमको भी अब कुछ देना है, परमात्मा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, यूनिवर्स ने, प्रकृति ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमको भी कुछ देना बनता है। तो वो लोग अपने कर्मों पर फिर से ध्यान देते हैं कि मैं मेरे कर्म एकदम ग्रेसफुली सेटल करूं, तो फिर दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्थापित करूं। तो ऐसे कितने ही लोग हमने देखे होंगे, राइट। जैसे एकनाथ महाराज जी को आपने सुना होगा, उनकी स्टोरी पता है आप लोगों को। पैठन में, यहाँ पे संभाजी नगर के नजदीक पैठन नाम का एक गांव है जहाँ की पैठन ही फेमस है। वहां पे संत एकनाथ महाराज भी वहां पे होते थे, उनका भी फेमस है। अच्छा, नहीं पता है स्टोरी, तो मैं बताती हूँ। तो एकनाथ महाराज जी कहते हैं उनमें बहुत पेशेंस थे। तो वहां पे नदी है, तो वो नदी में, वहां पैठन में एक नदी है, तो वो रोज उठ के नदी में स्नान करने जाते थे, पूजा पाठ के पहले वापिस आते थे। एक कोई व्यक्ति उनसे खार खाता था, मतलब जेलस था। तो वो एक दिन वहां पे बैठा रहा कि ये बहुत खुद को संत महात्मा दिखाता है, आज इसकी टेस्ट करूंगा। तो वो नहा के आए और ये उनपे थूक देता है। अब थूकने के बाद तो शरीर फिर से गंदा अशुद्ध हो गया। वो फिर से देखते हैं, जाते हैं, स्नान करते हैं। ऐसे लिटरल उस कहानी में स्पष्ट बताया है, और शायद ये सत्य भी है, कि उस आत्मा ने 100 बार थूका उनके ऊपर, 100 टाइम्स उन्होंने जाके स्नान किया, एक बार भी उसको जाके थप्पड़ नहीं मारा, या एक बार भी उस पे चिल्लाया नहीं। हम होते थे तो शायद रिएक्शन कुछ और भी हो सकता था। एकनाथ महाराज जी ने वो किया। हमको भी अगर वैसा करना है तो क्या लगेगा। तो फिर उसी व्यक्ति ने लास्ट में जाके उनके पैरों पे गिड़गिड़ाना शुरू किया, माफी मांगनी शुरू की कि मैं थूक थूक कर हार गया, आप नहा कर नहीं हारे। ऐसा क्या है जो आपने पेशेंस इतने बढ़ाकर फिर से नहाना चूज किया, आप मुझे कुछ नहीं बोलते क्यों। तो उन्होंने कहा, आप अपना कर्म कर रहे थे, मैं अपना कर्म कर रहा था। आपका कर्म आपने चूज किया था लोगों के साधना में बाधा लाना, और मेरा कर्म था मेरे जिंदगी में जो भी मुश्किलातें आए, प्रॉब्लम्स आए, उसको जिंदगी का फल समझ के उसको हंसते हंसते स्वीकार करना और आगे बढ़ना, किसी से बैर वैमनस्य नहीं रखना। मेरे जिंदगी का मकसद वो है कि अपने आप को शुद्ध करना। आपका मकसद था दूसरों को अशुद्ध करना, इसलिए आप थूकते गए। मेरा मकसद था अपने शरीर को और अपनी आत्मा को शुद्ध करना। तो उल्टा मैं तो, उसने कहा मैं आपसे बहुत माफी मांगता हूँ, मैंने आपको कितनी तकलीफ दी। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ, आपके कारण मेरा गोदावरी मैया में 100 बार स्नान हुआ। मैं ऐसे भी नहीं करता था, मेरे 100 जन्मों के पाप आपने धो दिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आपको धन्यवाद। तो ये एटीट्यूड भी किसी का हो सकता है, इसीलिए तो ऐसे लोगों को संत कहा जाता है। तो हम अपने लाइफ में ऐसे एटीट्यूड से चले तो क्या क्या हो सकता है, क्या लगता है। लोग हमको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, हो सकता है लोग हमारा फायदा ले, ऐसी बहुत सारी चीजें हम सोच सकते हैं। लेकिन आजकल एक दूसरी थेरेपी के रूप में हम काउंसलर्स भी, हीलर्स भी लोगों को सिखा रहे हैं, पैसे देकर उसके क्लासेस हो रहे हैं, जिसका नाम है, अगर आप सर्चिंग करोगे, हो पोनो पोनो, मतलब क्षमा याचना, माफ करना, माफी लेना। ये तो हमारी संस्कृति में पहले से ही था, अब उसके सेशंस लिए जा रहे हैं। तो और एक एटीट्यूड हो सकता है जिंदगी में। तो मैं इसके ऊपर जो बात कर रही थी आपके साथ, उस दिन मैंने कोई एक स्टोरी बताई नहीं थी आपको, वो एक स्टोरी भी बताती हूँ, फिर उसके बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में। तो
एक घर में कुछ लोग हैं, रहते हैं। उनकी पत्नी है, एक कुक है। और उस दिन क्या होता है, पत्नी जो है वो नहीं खाती है नॉनवेज, लेकिन घर के बाकी जो है वो लोग नॉनवेज खाना चाहते हैं। पत्नी को बोलते हैं कि तुझे कुक करना होगा। पत्नी कहती है मैं कुक भी नहीं करूंगी और लाने भी नहीं दूंगी। तो वो कहते हैं तेरी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी। वो बोलते हैं हम दूसरे कुक को बुलाएंगे, वो कुक को बोलेंगे, वो करेगा सब कुछ। और एक उनके घर में सर्वेंट होता है, सेवाधारी होता है। तो वो लोग बोलते हैं हमको तो पार्टी करनी है, हम तो खाएंगे। फिर उन्होंने अपने नौकर को, अपने सेवाधारी को बोला और कुक को बोला कि आप ऐसे पका देना। और वो जो सर्वेंट था वो जाता है मार्केट में और वो लेके आता है सारा मांस आदि। तो वो जाता है, दुकान खुलवाता है और वो सबको खाना है इसलिए उससे कटवाता है। काटने वाला है, वो मेरा प्रोफेशन है, इसके लिए काटता है। लेकिन उसका जो आदमी है, वर्कर, वो उसको बोलता है कटिंग करके देने को। तो वो एकदम शौक से टुकड़े करता है उस मांस के। उसको बहुत मजा आता है। वो ऐसे दना दना काटता है एकदम जोर जोर से, कि जैसे अंदर का कुछ गुस्सा निकाल रहा हो, एकदम खुशी के साथ। और ये सारी चीजें देखना आप, हाँ? वो मालिक था जो दुकान का, वो अपनी ड्यूटी बोलकर, उसके घर के लोग परंपरागत ये कर रहे हैं इसलिए वो कर रहा है, और सामने वाले ने मांगा है इसलिए वो दे रहा है। फिर आ, वो जो बकरा है जो काटा जा रहा है, वो बहुत पेनफुल है, क्योंकि अब उसको नंबर उसका लगा है। उसके पहले उसके फ्रेंड्स के नंबर लगे थे, उसके भाई बहनों के नंबर लगे थे। आज उसका नंबर है। वो चीखता है, चिल्लाता है, पर उसको जबरदस्ती पकड़ के उसके साथ वो सब किया जाता है, निर्दयतापूर्ण व्यवहार। फिर ये सारा वो सर्वेंट देखता है, उसको तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो देखता है क्योंकि उसकी ड्यूटी है, वरना उसकी ड्यूटी चली जाएगी। तो ड्यूटी के नाम पर फिर जाकर लेके आता है, घर पे आता है, कुक को देता है। कुक उसको वॉश आदि करके कुकिंग करके देता है। कुक का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो भी अनिच्छा से कुकिंग करके दे देता है। और पत्नी ये सब चीजें की साक्षी बनी रहती है, पर उसको वो कुछ नहीं कर सकती है उसमें। अभी उसके अलग अलग हिस्सों को कुक किया जाता है, और सारे पार्टी में लोग अलग अलग बैठते हैं, सब एक साथ खाना खाने बैठते हैं, और उनको सब वो पार्ट सर्व किए जाते हैं। उसमें से हर कोई अपने अपने हिसाब से चूज करके खा लेता है। ओके, अभी यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। अब ये सब लोग अच्छे खासे अपनी लाइफ में ऐसे बहुत बार करके जिंदगी यापन करते हैं, और सब लोग मर जाते हैं। अब दूसरी एक स्टोरी है। उस स्टोरी में बहुत सारे लोग एक बस के अंदर बैठकर निकलते हैं, और वो सभी लोग तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हुए बस ड्राइवर की नजर जाती है, एक छोटी सी बकरी रोड क्रॉस कर रही होती है। ये सब लोग अंदर, कोई हंसी मजाक कर रहा होता है, कोई भगवान का नाम ले रहे होते हैं, दो तीन लोग। और यात्रा चल रही होती है, और अचानक वो बकरी को बचाने के लिए ड्राइवर अपना स्टेयरिंग घुमाता है, और उसकी बस खाई में जाकर गिर जाती है। एकदम हाहाकार हो जाता है। और फिर न्यूज आती है, न्यूज़पेपर में, चैनल्स पे, हर जगह, कि यात्रेकरु जो भगवान की दर्शन को जा रहे थे, उनकी बस खाई में गिर गई, और किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी की मौत हो गई। किसी को, ड्राइवर को तो खरोच तक नहीं आई। और किसी को सिर्फ वो एक्सीडेंट, एक एक दो व्यक्ति बस में से डायरेक्ट ही बाहर आ गए, और उन्होंने सिर्फ वो एक्सीडेंट अपने हाथों से, आंखों से देखा। उनको बहुत तकलीफ हुई, पर वो हेल्प नहीं कर सके। तो ये सब हुआ। अभी हम जैसे लोग वो न्यूज पढ़ते हैं, और आपस में क्या चर्चा करते हैं, कि देखो आजकल बुरे लोगों का बोलबाला है, बेचारे ये लोग तो भगवान की भक्ति को जा रहे थे, और देखो क्या किया, भगवान ने उनको भी नहीं बचाया। एक्सीडेंट क्यों होने दिया, रोक लेना चाहिए था। एक्सीडेंट करवा दिया भगवान ने। भगवान को हम ही मिलते हैं, हमारे साथ ही ऐसा होता है। ऐसे कुछ लोग रोने लगे। कुछ लोग बोलते हैं चलो, हाथ पैर ही टूटे हैं, हम तो कायम हैं। ऐसे हर एक का एटीट्यूड अलग अलग हो सकता है, रिस्पॉन्स, रिएक्शन। ये सारे रिएक्शंस आने के बाद थोड़ा डीप में जाए हम, और थोड़ा कनेक्शन अगर लगाए, समझने के लिए ये स्टोरी आपको बता रहे हैं।
एग्जैक्टली ऐसे ही होगा जरूरी नहीं है, चेंज भी हो सकता है। वो सारे लोग जो खाई में गिरे थे, जिनकी मौतें हो गई थी, जिनके हाथ पैर टूटे थे, कौन होंगे वो लोग? कुछ गेस कर सकते हैं? मांस खाने वाले, जिन्होंने पहले जन्म में ऐसा सब दूसरों को काट के खाया होगा। दूसरों को मतलब उसी बकरी को, वही हाँ बकरी सामने आई। हाँ पत्नी हाँ पिछले जन्म में बचाना चाहती थी, बचा नहीं पाई। इस जन्म में उसने स्टेयरिंग घुमा दिया, राइट? हाँ। और इसलिए वो तो बच गई, राइट? पर यस। और जो थे, जिसने बहुत चाव से काटा, तो वो तो मर ही गया क्योंकि उसने मारा उसको। और जिन्होंने पैर खाए, जिन्होंने हाथ खाए, जिन्होंने जो भी किया, वो सारे हम्म। लोग उसमें से, उनका वो हिस्सा टूट गया, राइट? यस जिन्होंने यस। सब लोगों को खाने के लिए मजबूर किया, वो खुद ही डेथ उनकी, या फिर उनके सारे अस्थि पंजर ढीले होकर फिर वो बेड पे अब वो सारी उम्र रोते रहेंगे कि मेरा ये हम्म। दुखता है, मेरा वो दुखता है, मेरा ये टूट गया, मेरा वो टूट गया। डिपेंडेंसी, राइट? यस। तो अभी अगर ये दोनों भी चीजें जिसको पता है, वो व्यक्ति इस एक्सीडेंट को देखकर क्या बोलेगा? वो एकदम शांत रहेगा, अच्छा हाँ, बुरा कुछ भी नहीं बोलेगा। वो साफी बोलेगा बात। जिनकी जो लर्निंग है वो कंप्लीट करे, उनको सपोर्ट मिले, उनको रियलाइजेशन हो, और वो कम से कम अब तो अपने कर्मों का पश्चाताप कर ले, और अगले बार से ऐसे कर्म उनके हाथ से ना हो, है ना? एक यस। कर्म सेटल हो रहा है, ऐसे वो सोचेंगे। लेकिन जो लोग एक ही हिस्सा देख रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? कि भगवान बोलो ने वो। ये गलत किया। हाँ। अब इस पूरे इसमें भगवान का कोई रोल ही नहीं है। जब पहले जन्म में ही ये सब लोग मरे होंगे, तो अंतिम समय हमने जिंदगी में क्या क्या बुरा किया है, वो सब हम्म। कुछ कहते हैं कि हमारे सामने से ऐसी रील घूमती है, हमारे सामने से, जैसे पिछली मूवी, अभी तो मूवी आ गई है, तो अभी तो डायरेक्ट दिखता है डिजिटल पे। लेकिन पहले जो आपको याद होगा, पहले थिएटर के अंदर वो रील घूमती थी ऐसे राउंड राउंड, याद है हम्म। आपको? हाँ बड़ी बड़ी रील होती थी, और वो रील इधर रखी जाती थी, इधर से वो आती थी, उसके ऊपर लाइट जाता था, इधर वो उसको राउंड रोल करते थे, ऐसे मूवी दिखाई जाती थी। समझ में आया? तो ऐसे हाँ। रील हमारे सामने से घूमती है कि तूने इस जन्म में क्या क्या बुरा किया है, और इसकी ये सजा तुझे अभी फील हो रही है। जब हम पैरों से लेकर ऊपर मस्तक तक अपने शरीर में से अपनी आत्मा, अपनी कैपेसिटी, अपनी ताकत को खींचती है मरते वक्त, बहुत तकलीफ होती है मरते वक्त। जो लोग पूरा समय खुद को शरीर समझते हैं, मैं फलाना, मैं इसका वो, मैं उसका वो, मैं इसका बाप, मैं इसकी बेटी, ये समझ के ही जिंदगी जीते हैं, खुद को आत्मा समझ के नहीं जीते, उनको मृत्यु के समय बहुत तकलीफ होती है। और जो लोग कोशिश करते हैं इस शरीर से अलग, मैं हूं आत्मा, और अपना श्रेष्ठ कर्म करने की इस जीवन में, उनको थोड़ी तकलीफ कम होती है। लेकिन जो पूरी तरह से देह भान से मुक्त हो जाते हैं देह में रह के, उनको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। लेकिन वो जो पैरों से लेकर ऊपर तक अपनी ताकत को खींच कर आत्मा को शरीर छोड़ के जाना होता है, और उसको लगता है अरे हाय मेरा शरीर, हाय मेरी मृत्यु हो रही है, वो एक्सेप्ट नहीं करता मृत्यु को, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मृत्यु के बाद में क्या है। मृत्यु के बाद में भी जीवन है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उनके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट बैठ गई है कि एक ही बार जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म। पर परमात्मा ने स्पष्ट बोला है, मनुष्य जन्म कम से कम एक बार, और अधिकतम 84 बार तक भी मिल सकता है कर्मों के हिसाब से। लेकिन लोगों को कर्मों की वजह से भी डर लगता है कि पता नहीं इन कर्मों के हिसाब से अगला जन्म कैसे मिलेगा। उनको डर दिखाया हुआ होता है, कुत्ते बिल्ली ऐसे जानवर बनेंगे। अब तो ऐसे डर की वजह से भी डरते हैं, या फिर पूरा समय खुद को बॉडी समझ के रहे हैं, तो भी तकलीफ होती है बॉडी छोड़ने में। ओके? तो आ, अंतिम समय ये सब भी दिखता है कि तूने इस टाइम पे, तुझे तेरे पास ऑप्शन था। तेरे पत्नी ने तुझे नहीं बोला था कि मत खा नॉनवेज, तेरे पति ने तुझे बोला था, तेरे टीचर ने तुझे सिखाया था कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, खुद के मेहनत से पास करो, ऐसा सब सिखाया था। लेकिन तुमने उस टाइम पे शॉर्टकट अपनाया, तुमने उस टाइम पे सामने वाले से मिल रहा गाइडलाइंस, जो भगवान तुमको उनको इंस्ट्रूमेंट बना के समझा रहा था, तुमने इग्नोर मारा। तो अब उसकी ये सजा है। तो उस टाइम पे जो पेन होता है ना बॉडी में रहते हुए,
वो बहुत ड्रास्टिक होता है, बहुत तकलीफ होती है। ऐसे कि जैसे जिंदा होते हुए हजारों हथियारों से आपके एक एक बॉडी स्पेयर पार्ट को काटा जा रहा है, और बिना विदाउट एनेस्थेशिया। वो फीलिंग होती है मृत्यु के वक्त। तो उस टाइम पे फिर इंसान पश्चाताप करता है, क्योंकि उस टाइम उसको जाना ही होता है। उसको पता है अब ये कोई साथ नहीं आने वाले। और मृत्यु के बाद 13 दिनों में तो पूरा ही पिक्चर क्लियर हो जाता है, क्योंकि तुरंत बाद जो अपने अपने थे वो रोते हैं, और फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा शुरू हो जाता है। उसके तुरंत बाद उसकी बॉडी, जिससे उसने लाइफ टाइम प्यार किया, उसी को जला देते हैं, दफना देते हैं। तो जिससे इतना प्यार किया वही खत्म। उसके बाद जिन लोगों से प्यार किया वो लोग भी जाते हैं केवल शमशान तक। पत्नी आदि होगी तो वो घर के बाहर तक ही आती है, और बाकी सब केवल शमशान तक। उसके बाद तो उसकी चिता को अकेले जलना है। उसके बाद भी उसके वहां पे क्रिया विधि अंतिम करके उसको इधर उधर फैला देते हैं। और उसके बाद ही तुरंत मीठा खाना खाना शुरू हो जाता है 12 दिनों में। फिर 12वें दिन के बाद 13वें दिन की पूजा के वक्त तो धागे भी तोड़ दिए जाते हैं कि अब आप जाओ, हम हमारा जी लेंगे। और फिर उसकी जिम्मेदारी है उसके बाद वाले लोगों को पगड़ी पहनाकर दे देते हैं। तो मतलब उसको पूरे इशारे मिल जाते 13 दिनों में कि अब आपको यहाँ पर स्कोप नहीं है जीने का। सबसे पहले तो रहोगे कैसे, शरीर ही नहीं है आपका, तो रहोगे किस में, भटकती योनि में कितना दिन जियोगे। फिर उसके बाद जिसको अपना अपना कहते थे वो अब आपको देख भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते। अभी आप अगले यात्रा पर निकल जाओ। तो ये सारी प्रैक्टिकलिटी उसको समझ जाती है, और मृत्यु के वक्त ही उसको ये सब दिख जाता है। तो वो व्यक्ति उसी वक्त में व्यक्ति नहीं होता, अव्यक्त हो जाता है, वो व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है। तो वो उस टाइम फिर परमात्मा के साथ, या अपने उस टाइम कहते हैं हमारे सारे पूर्वज आते हैं हमको लेने के लिए, उनके संपूर्ण फॉर्म आते हैं। वो हमको सेफ गार्ड करते हैं। हमको अगर उनका विधिवत अंतिम क्रिया की गई तो वो सेफ जर्नी में जाते हैं। अगर विधिवत नहीं हुआ तो दूसरी इविल आत्माएं जो भटकती है वो उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। चलो ये थोड़ा अलग हिस्सा हो जाएगा, इस पे आपको अपना स्टडी बाद में करना है। लेकिन वो आत्मा को सारा इशारा मिल जाता है। तो वो आत्मा क्योंकि शरीर से अलग है तो वो फुल अवेयरनेस में होती है। शरीर के भान में तो वो स्वार्थ में होती है, मैं मेरा, और लिमिटेड चीजों में फंसी रहती है। लेकिन मृत्यु के तुरंत इमीडिएट बाद में लाइट में जाने के लिए वो तरसती है। तो उसके पहले वो डिसाइड करती है, जब उसको परमात्मा का और उसके गाइड्स का लाइट मिलता है तो वो आत्मा बोलती है कि नहीं, मैंने जो जो विकर्म किए इस दुनिया में, शब्द कौन सा यूज कर रही हूँ मैं, विकर्म। आप लोगों को बताया था सतयुग में हम अकर्म करते हैं, मतलब खाया पिया पचाया। वहां पे ना हमको पुण्य कर्म करने हैं ना हम पाप कर्म करते हैं, और जमा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने हमको भरपूर करके भेजा है। तो सतयुग और त्रेता युग में हम कोई कमाई नहीं करते, कोई मंदिर भी नहीं बनाते, कोई पूजा अर्चा भी नहीं करते, दान पुण्य भी नहीं करते। वहां पे सिर्फ हम, जैसे हमको चेक बुक दिया हुआ है, हमने हमारे माँ बाप ने भर के, बस हम विड्रॉल 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 चेक डालते जा रहे हैं। द्वापर युग से थोड़ा रियलाइजेशन होता है कि पावर कम पड़ रही है, अभी तो और 2500 साल जीना इधर, तो थोड़ा सा पुण्य कर्म करते हैं। तो द्वापर युग से थोड़ी भक्ति शुरू करते हैं, थोड़ा दान पुण्य करते हैं, थोड़ा थोड़ा जमा होता है। और आत्मा की क्वालिटी डाउन होते जाती है, ताकत कम होती है, तो आत्मा चाह कर भी बुरे संगत में फंसती है, बुरी चीजों को अडॉप्ट करती है लाइफ में। बहुत कम सिलेक्टेड आत्माएं हैं जो अपनी आत्मा की शुद्धता को बरकरार रखते हैं, वरना जनरली लोग अट्रैक्शंस में आ जाते हैं, शॉर्टकट अपना लेते हैं, तो वो अपना सारा किया करा मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसीलिए वहां पर द्वापर युग से हम थोड़े पुण्य कर्म सीखते हैं, लेकिन पाप कर्म भी होते हैं साथ साथ, क्योंकि दैहिक भान में आते हैं। सतयुग और त्रेता युग में पति पत्नी भी आपस में काम विकार की चेष्टा नहीं करते, एक दूसरे पर उनके शरीरों को देखने की वृत्ति शुद्ध होती है, एक दूसरे के शरीर पर काम का तलवार नहीं चलाते। राइट, शुद्धता से, दृष्टि योग से ही वहां पे बच्चे पैदा होते हैं। वहां पे शारीरिक प्रक्रियाओं से बच्चे नहीं पैदा होते, तो इसीलिए वहां पे सारी प्रक्रियाएं शुद्ध होती है। द्वापर युग से एक दूसरे को देखने की वृत्ति भोगना की हो जाती है। फिर उसके भी कुछ समय बाद पत्नी को नीचे का दर्जा दिया जाता है। पति खुद को सुपेरियर समझता है, पत्नी को डाउन समझता है। फिर एक पत्नी छोड़ के फिर व्यभिचारी बन जाता है, भक्ति व्यभिचारी और इंसान भी व्यभिचारी। और फिर अब तो कलयुग के एंड में हम देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने हैं। छोटे छोटे बच्चे, आज स्कूल काउंसलिंग में देखा तो एक 6 साल का बच्चा अपने क्लासमेट को रील भेज रहा है,
वो क्लासमेट उसको घर से गिफ्ट ला के दे रही है, बच्चे घर से चोरी कर करके। मतलब सोचो, 6 साल की उम्र में अफेयर्स कर रहे हैं बच्चे। चौथी का कोई बच्चे आए थे हमारे पास, वो कहते हमको मैडम हमारे पेरेंट्स को समझाओ। तो बोला क्या समझाना है? तो कहते आप हमारे पेरेंट्स से मिलोगे तो उनको समझाओ हमको लिव इन रिलेशनशिप में रहने दो। झूठ नहीं बोल रही हूँ, ऐसे काउंसलिंग के केसेस आए हैं हमारे पास। आश्चर्य होगा आपको। आजकल यूथ जो है कॉलेजेस में वगैरह, पहले ऐसा था कि जब तक पढ़ाई और शिक्षा पूरी नहीं होती बच्चों को गुरुकुल में रखा जाता था। वहां पे वो लकड़ियां तोड़ते थे, गुरु की सेवा करते थे, आश्रम की साफ सफाई, देखभाल, गौबरिया वगैरह सब बनाते थे, उपलिया बनाना, मेहनत करके पढ़ाई करते थे, श्रमदान करके, और गुरु का बहुत सम्मान करते थे, और उनका शरीर भी शुद्ध रहता था, ब्रह्मचर्य में पढ़ाई पढ़ते थे। आजकल तो ब्रह्मचर्य बचा ही नहीं है। आजकल तो युवा देखते हैं बहुत ज्यादा कॉलेजेस में ये हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। और युवा अवस्थाओं में ही बच्चे सारे सेक्सुअल अर्जेस में चले जाते हैं, फिर ड्रग्स आदि भी लेने लगते। तो बहुत सारी चीजें अब बदल रही है, और लोग इसको भी सपोर्ट करने लगे हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और सिगमंड फ्राइड नाम का एक साइकोलॉजिस्ट आया, जिसने अपना कंसेप्ट दिखाया, सबके सामने रखा, और लोगों को वो अच्छा लगा क्योंकि उसमें शॉर्टकट था। तो तब से लेकर लोगों ने काम वासना को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। इवन लोग वही लाइफ की जरूरत है ये सोचने लगे। उसने तो इतने तक बताया कि छोटा बच्चा भी अपने माँ का स्तनपान या माँ का दूध इसलिए पीता है क्योंकि उसके अंदर भी विकार है अपने माता के प्रति। इतनी गंदगी उसने रिश्तों में भर दी, ऐसा एंगल रखा उसने साइकोलॉजी को। मतलब सारे मन के नकारात्मक इमोशन को, कर्म छोड़ के उसने शारीरिक आकर्षण को ही रख दिया। तब से लोगों ने इसी बात को मान्यता बना ली। और आज भी आपको बहुत डॉक्टर, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारे थेरेपिस्ट ये बोलते हुए नजर आएंगे कि काम विकार ही जिंदगी की जरूरत है। शादी के पहले भी अगर आप पढ़ाई पढ़ रहे हो तो भी आपको अगर ऐसा कुछ फील होता है तो आपने कर लेना चाहिए। सेक्सुअल रिलेशनशिप को बिल्कुल सिंपल माना जा रहा है, इजी माना जा रहा है, और मैंडेटरी माना जा रहा है। इस पर आजकल तो लोग उस विद्याओं का भी अध्ययन करने लगे हैं। मतलब शास्त्रों के साथ काम सूत्रों को भी शास्त्र माना जा रहा है। तो इतनी गंदगी लोगों के मन में अभी व्याप्त हो चुकी है, क्योंकि ये कलयुग का तमो प्रधान अवस्था का समय है। तो इसीलिए यहाँ पर परमात्मा भी आ गए हैं, तो वासनाओं रूपी रावण भी अपना जोर दिखा रहा है। रावण को पता था उसकी कैपेसिटी कुछ नहीं है श्री राम के आगे, फिर भी उसने उनकी पत्नी पर हाथ मारने की कोशिश की, जबकि उसको पता था वो शक्ति को लेकर जा रहा है, भस्म हो जाएगा। चाहती थी तो सीता जी भी उसके पूरे इसको आश्रम भस्म कर सकती थी। लेकिन वो एक हम सभी को सीख देने के लिए बनाई हुई ये सारी कथाएं हैं। हमने उनको कहानियां बना दिया, राम सीता को पूजनीय बना दिया, उनको बिठा दिया मंदिरों में, और हमको जो करना है हम वही कर रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम दुनिया में हमने लागू किया। तो ये सारी चीजें होने के कारण अभी कर्म सिद्धांत को फिर से अब लोग फोकस में ला रहे हैं। अभी ये सारी चीजें होते होते वो मृत्यु के वक्त इंसान फिर से अवेयरनेस में आता है। और क्योंकि वो देह भान में था तो वो नहीं सोच पाता था देह से परे। अब क्योंकि वो स्वतंत्र है, आत्मिक स्वरूप में है, और हायर फॉर्म में है, तो वो सुप्रीम एनर्जी के जैसा ही है, उनसे कनेक्शन में है। तो अब वो ऊंचे निर्णय भी ले रहा है, ऊंची भी सोच रख सकता है। तो आत्मा अगर मजबूत है तो वो तय करती है, अरे बाप रे, इस जन्म में नैन्सी से 1000 रुपए लिए, कंचन जी से 1000 रुपए लिए, इससे लिए कितना सारा कर्ज हो गया, तो मैं अगले जन्म में सारे कर्ज फेरना चाहता हूँ। तो सारे उसके स्पिरिट गाइड उसको कहते हैं, गाइड करते हैं कि तू तेरी कैपेसिटी देख के डिसाइड कर। एक जन्म में नहीं होता है तो 3-4 जन्मों में तू रिपे कर सकता है, पहले अपनी कैपेसिटी को चेक कर ले। आत्मा उस टाइम पे बहुत मजबूत होती है और बोल्ड होती है, तो वो कहती है नहीं, एक ही जन्म में करने वाला हूँ, ज्यादा जन्म नहीं लेने, मुझे खुद को एनहेंस करना है, मुझे सुप्रीम एनर्जी तक जल्दी पहुंचना है, मुझे अपने आप को अपलिफ्ट करना है, मैंने बहुत ही गंदा जीवन जिया, मुझे इससे हाई जाना है। क्योंकि उसको याद आता है कि मैं लक्ष्मी नारायण के जैसा बना हुआ था। और ये उनको याद आता है जो ये कोर्स करते हैं पूरा, और जो खुद को परमात्मा की राह पे चलाते हैं। वरना जनरल लोग टिक ही नहीं पाते इस कोर्स में। अभी कुछ लोग यूट्यूब पे देख लेंगे पर वो मुझे रिप्लाई नहीं करते हैं, वो लोग मुझे कमेंट भी नहीं करते, कुछ नहीं, चुपचाप देख के निकल जाते हैं। कुछ लोग
देखते ही नहीं है। कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं हमको करना है, हमको करना है, पर करते नहीं है। प्रैक्टिकल में जब मौका मिलता है तो कुछ ना कुछ कारण ढूंढ लेते हैं, या कुछ ना कुछ कारणों को इंपॉर्टेंस देके आगे रख के पीछे हट जाते हैं, अपने लिए कदम नहीं बढ़ाते हैं, राइट। लेकिन आत्मा अगर मजबूत है तो मृत्यु के तुरंत बाद वो कदम उठाती है, तय करती है कि अगले जन्म में मुझे इतने सारे निगेटिव अकाउंट सेटल करने हैं। फिर उसके सारे जो सपोर्टिव लोग होते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, उसमें से कुछ ग्रुप सोल्स होते हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट सोल्स बनते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय ले लिया है, तो हम भी तुम्हें हेल्प करेंगे। तो हम तुम्हारे लाइफ में नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। मतलब हम कभी आपके दुश्मन जैसे आपको फील होंगे, हम कभी आपके गुरु बन के आपको डांटेंगे, हम कभी आपके पड़ोसी बन के आपसे झगड़ा करेंगे, हम कभी आपके पार्टनर बन के आपको धोखा देंगे, हम कभी आपकी पत्नी बन के आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे, हम आपको इस जन्म में आपकी सास बन के आपको तकलीफ देंगे, जेठानी ननद जो भी है। और कोई बोलते हैं नहीं, हम आपके साथ ग्रुप सोल के रूप में उतरेंगे और आपके जीवन में थोड़ा सा इजी हो, इसलिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर ऐसे लोग हो सकता है कभी हमको गुरु के रूप में शिक्षाएं दे, कभी हमारे फ्रेंड के रूप में हमको अच्छे सजेशंस दे, कभी हमको अपने बहन के रूप में हमें ये कोर्स करने के लिए कह दे, कभी हमको कोई हीलिंग थेरेपी सिखा दे। ऐसे अलग अलग टाइप से हमको लोग लाइफ में मिलेंगे। वो ऐसे ही नहीं मिलते, ऊपर सारा तय होता है। फिर हम सब लोग फिर से एक जिंदगी लेते हैं, और फिर जब तक जीवन में नहीं आते तब तक हम अवेयर रहते। कहते माँ के गर्भ में भी हम अवेयर रहते, लेकिन जैसे ही शरीर में आते हैं, बाहर आते हैं हम, वैसे ही हम पहला सवाल पहले क्या रोते हैं, कहाँ कहाँ, मैंने कब बोला था तुम्हें, कब बोला था, सब भूल जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि परमात्मा याद दिलाता है, याद है ना तुझे क्या करना है इस जीवन में। वो बोलता है नहीं, कब बोला था मैंने, कब मैंने तय किया था। उसको बोलते ठीक है, पूरी लाइफ पड़ी है तेरे पास, याद रखना, सहन करना। फिर कुछ कुछ हिसाब जो है ना, वो हम छोटे बचपन में ही डिसाइड करते हैं कि ये माँ चाहिए मुझे, ये माँ मुझे अच्छे संस्कार देगी तो मैं मेरा टारगेट पूरा कर सकूंगा। कोई बोलता है नहीं, ऐसी माँ देना जो बचपन से ही बहुत मारेगी मुझे, ताकि वो मार तो मुझे सहन नहीं करनी पड़ेगी, मेरे हाथ पैर छोटे होंगे तो वो मुझे तकलीफ जो होगी उस तकलीफ के थ्रू छोटे बचपन में ही मेरे अकाउंट सेटल होंगे, क्योंकि छोटा बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। तो कुछ कुछ ऐसे घरों में बचपन से ही बहुत गरीबी देना, ताकि मैं लोगों को जो मैंने तरसाया है पैसों के लिए वो मैं फील कर सकूं, या मैंने पैसों का जो दुरुपयोग किया इस जन्म में मैं उसको रियलाइज कर सकूं कि पैसे की वैल्यू क्या है। या जैसे पानी बहुत हम वेस्ट करते हैं, तो ऐसे जगह पे मेरा जन्म देना जहाँ पे मुझे पानी के लिए तरसना पड़े। मैंने प्रकृति को बहुत तकलीफ दी है, तो अब प्रकृति मुझे तकलीफ दे। मैंने अपने अच्छे शरीर को गलत यूज में लगाया, तो इस जन्म में मुझे शरीर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स देना। ऐसे हर एक व्यक्ति अपना अपना तय कर लेता है, और फिर वो लाइफ में जब शुरू होता है प्रॉब्लम, उस वक्त में फिर से हमको कहीं ना कहीं से शास्त्रों से, पूजा पाठ से, परंपराओं से, कहीं कुछ सेशन से, कहीं कुछ क्लासेस से, कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान मिल ही जाता है हमको कि कैसे सहन शक्ति बढ़ाना है, कैसे अपने लाइफ में चीजों को एक्सेप्ट करना है। लेकिन अगर हम अवेयरनेस में हैं तो हम तुरंत उस चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो हम अपोज करते रहते हैं लाइफ टाइम, और कहीं कहीं हम अपने आप को मजबूत बनाने में लग जाते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी रिएक्शन क्वालिटी होती है। तय किसने किया था? आत्मा ने खुद ने तय किया था। और जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो आत्मा खुद ही भागना शुरू करती है। तो कितना भागोगे? इसी जन्म में अवेयरनेस लाके हम भागी हुई चीजों को फिर से कवर कर सकते हैं, या फिर और कुछ जन्म हमको आगे कंटिन्यू करने पड़ेंगे जिसमें हम ये 1000 रुपए फेरेंगे। अब कंचन जी आते हैं मेरे पास, कोई भी रूप में आएंगे, पार्टनर के रूप में, किसी भी रूप में। एक तो मैं प्यार प्यार से उनके लिए कर दूं, या फिर वो मेरे को मेरा धोखा देके पार्टनरशिप में रातों रात खुद मालिक बन जाएंगे और मुझे अलग कर देंगे। फिर मैं लोगों को बोलूंगी, देखा इस जमाने में तो ईमानदारी का समय नहीं रहा है। मेरे पार्टनर पे कितना विश्वास किया था और उसने विश्वासघात किया मेरे साथ। क्योंकि मुझे पिछले कुछ जन्मों के पहले या पिछले जन्म में भी हो सकता है, कंचन जी ने जब मेरे पास 1000 रुपए नहीं दिए थे, मुझे गुड फेथ में दिए थे ना, फिर मैंने उनका विश्वासघात नहीं किया। मैंने कैसे भी करके उनको 1000 रुपए भेजवाने चाहिए थे।
तो अभी बराबर मुझे इस जन्म में क्या फील हो रहा है, विश्वासघात। क्यों? क्योंकि ये फीलिंग मैंने किसी को करवाई। अब ये मैंने एक दो एग्जाम्पल दिए, अब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हम सोच सकते हैं। बहुत ज्यादा गेस वर्क में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सोचना है कि जिंदगी में हमारे बहुत सारी चीजें पिछले कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए है, एक्सेप्ट करके भी हम निकल सकते हैं, या फिर उस टाइम पे खुद को और मजबूत बना के और पावरफुल बना के उन सिचुएशन को ढंग से हैंडल करके हम निकल सकते हैं। जरूरी नहीं हर टाइम आपको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो आपको सहन करना है, आपको मारपीट हो रही है आपके साथ में तो भी आपको वो अब्यूज सहन करना है, जरूरी नहीं है। आपको उसके लिए दूसरा सोल्यूशन भी है, या तो आप सहन करो, बर्दाश्त करो, या तो बैठ बैठ कर आप परमात्मा की ऊर्जा खुद में भरो और उन सभी आत्माओं को माफी मांगो और माफ करो। ये फॉरगिवनेस और क्षमा याचना की प्रैक्टिस जो है, ये बहुत ज्यादा काम करती है। मतलब इसके अंदर दूसरी एक चीज है एक्सेप्टेंस। सबसे पहले तो मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी 100% जिम्मेदार मैं हूँ। रखिए अपने हार्ट पे हाथ और बोलिए खुद को कि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी 100% मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। बोलिए सब लोग, दोनों भी बोलिए या सोचिए अपने अपने जगह पे। ठीक है, तो इससे हमको ये क्लैरिटी आनी जरूरी है कि हम ये सारी चीजें इंसान के रूप में ही फेरते हैं। इसके ऊपर आप पास्ट लाइफ के कुछ चीजें पढ़ सकते हैं, गूगल पे भी बहुत सारे हैं, यूट्यूब पे भी है, मुझे भी लिंक मिलता है तो मैं आपको शेयर करूंगी कि हमारे 84 लाख योनियों में जाने की जरूरत नहीं है हमको। आज लोग बोलते हैं कि गुस्सा किया तो शेर बनेगा, उस दिन आपको बताया था ना ये सब बातें, कि परमात्मा ऐसा जज नहीं है जो गलत जजमेंट करे। परमात्मा हमको रियलाइजेशन हो ऐसा जजमेंट देता है। इसीलिए हम कुत्ते बिल्ली शेर आदि योनियों में नहीं भटकते, हम इंसान हैं तो इंसान का हम इंसान ही बनते हैं। या तो बहुत कर्म गलत किए होंगे तो हम भूत योनि में भटकेंगे ताकि शरीर की वैल्यू समझे, अगर इस जन्म में शरीर की वैल्यू नहीं की है तो, या तो फिर हम डिसाइड करते हैं अगला जन्म लेना, हमारे पास चॉइस होती है, या तो भटको या तो जन्म लो। तो जो ताकतवान इंसान होता है वही जन्म लेता है। इसलिए आप, मैं, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें लाइफ में, वो सभी लोग बहुत करेजियस सोल है, क्योंकि आपने जिंदगी तय की है, आपने जन्म लेना तय किया था तभी तो आप यहाँ पे हो, अदरवाइज आप भटकना पसंद कर सकते थे। लेकिन आपने हिम्मत रखी और सारे जो हमारे पुराने अकाउंट्स थे वो यही सेटल करने का तय किया। तो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी कभी कभी हमको कंफर्ट जोन में रहने की आदत होती है, तो कंफर्ट जोन से खुद को बाहर लाना है। अभी मेडिटेशन में भी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो जाएगा कर लेंगे, स्पेशल समय निकालना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा खुद के साथ और बैठ बैठ कर अपने जिंदगी को सेटल करना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा, लिस्ट निकालनी पड़ेगी, इसमें पेन पेपर का बहुत रोल होगा। लिस्ट बहुत बार निकालनी पड़ेगी, होमवर्क बहुत बार करना पड़ेगा। थकना इजी है क्योंकि वो कंफर्ट जोन है, क्योंकि इंसान काम नहीं करना चाहता, तो थकना तो इजी है, लेकिन काम करने में थोड़ी मेहनत है, मुश्किल है। तो इसीलिए कहा जाता है कंफर्ट इज अ ड्रग, वंस यू गेट यूज टू इट इट बिकम्स एडिक्टिंग। गिव अ वीक पर्सन कंसिस्टेंट स्टिमुलेशन, गुड फूड, cheap entertainment, and they will throw their ambitions right out the window, and the comfort zone is where dreams go and die. इसलिए तो आजकल मोबाइल पे रील देखना बहुत पसंद है बुक पढ़ने की जगह पे, राइट? आज खुद पढ़ने से ज्यादा यूट्यूब पे या फिर ऑडियो बुक सुनना पसंद करते हैं लोग आज की पीढ़ी में, हम सभी। क्यों? कंफर्ट जोन, मेहनत नहीं करना है। तो अगर हमको लाइफ में वो कर्मों को सेटल करना है, एक ही नियम है, मेहनत 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 करनी पड़ेगी। ये कुछ कुछ प्रूफ है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम तो कुत्ते बिल्ली बनते हैं, ऐसे बनते हैं। डॉक्टर रेमंड मूडी, इनको आप गूगल कर सकते हो, उनके बुक पढ़ सकते हो या इनके यूट्यूब भी देख सकते हो, अंग्रेजी में होंगे। डॉक्टर रेमंड मूडी ने एक बहुत सुंदर बुक बनाया है, डॉक्टर थे वो, और उन्होंने बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पीएलआर आपने सुना होगा, पीएलआर सुना है आप लोगों ने? पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसमें हिप्नोटिक प्रोसेस से आपको
साइलेंस में लेके जाया जाता है और आपको अपने पिछले लाइफ से रूबरू करवाया जाता है। आकाशिक रीडिंग्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आपको अपने पिछले ट्रॉमेटिक लाइफ्स को देखा जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इतनी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती तब लोग करते हैं ये, हमने खुद ने भी किया हुआ है। तो उसमें हमने देखी है अपने लाइफ और हमको बहुत सारा यहाँ पे शांति मिल गई कि क्या मैंने किया हुआ है, राइट। तो इंसान पुनर्जन्म लेता है और वो इंसानों का ही लेता है। ये उन्होंने अपने इतने सारे लोगों के साथ रिसर्च किया और जो जो लोग पास्ट लाइफ में गए उन्होंने अपनी बहुत सारी पिछली लाइफ देखी और वहां पे उनके सॉल्यूशंस उनको मिले और तब शांति आई। जब हमको पता होता है ना मैंने लिया हुआ है तो फिर हम देने के लिए रेडी होते हैं। जब हमको लगता है मैंने क्या किया तब तकलीफ होती है। तो या तो ये करते बैठो आप पीएलआर के सेशंस, या भगवान ने कहा है तो एक्सेप्ट करो और दिल से उस आत्मा को माफी मांगो जो आपको तकलीफ दे रही है। दिल से उस आत्मा को माफ करो जिसको माफी मांगो जिसको आपके द्वारा तकलीफ हो रही है, और दिल से उस आत्मा को माफ करो जिसने आपको तकलीफ दी है। इससे बहुत हल्कापन आता है जिंदगी में। और कभी कभी आपको पता भी नहीं है तो बस डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने जिन भी आत्माओं को तकलीफ दी है, पीड़ा पहुंचाई है, दर्द दिया है, आप सभी को मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। जिन आत्माओं को मैंने जिन आत्माओं ने मुझे तकलीफ दी है, पीड़ा पहुंचाई है, चाहे इस जन्म में चाहे किसी और जन्म में, ऐसे सभी आत्माओं को मैं दिल से क्षमा करती हूँ, मुक्त करती हूँ। मुझे आपसे कोई बदला नहीं लेना है, मुझे अब उड़ना है। परमात्मा की ऊर्जा मुझ में आ रही है, मैं सुरक्षित हूँ, और परमात्मा की शुद्ध ऊर्जा इन दोनों टाइप के आत्माओं को मैं भेज रही हूँ। हे प्रकृति, हे पांचों तत्व, आपको भी मैंने अपने अलग अलग जन्मों में बहुत दूषित किया, आपका का दुरुपयोग किया, उपभोग किया, पर कभी भी धन्यवाद नहीं बोला। इस जिंदगी में भी न जाने ऐसी कितनी चीजें मुझे मिली जो मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली। उनको मैंने समझा कि मिलना ही चाहिए था, मैंने कभी धन्यवाद नहीं किया। उन सभी चीजों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, फैसिलिटीज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये मेरा पूरा शरीर जिसके कारण मैं ये कोर्स कर पा रही हूँ, जिसके कारण मैं बैठ पा रही हूँ, अभी मैं आईसीयू में एडमिट नहीं हूँ, जिसके कारण मैं अभी अपने डिसाइड किए हुए चीजों को कर पा रही हूँ, भले कैसे भी स्पीड से। थैंक यू। इस शरीर का मैंने कभी धन्यवाद नहीं किया, आज करती हूँ। ऐसे लिस्ट निकालो और सोचो। इसके अलग से पेड सेशंस भी होते हैं, आप वो भी कर सकते हो, उसमें भी आपको फायदा होगा। अपने लिए अगर आप पैसा खर्च कर सकते हो तो करो, इसमें से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन भगवान तो सारा फ्री में दे रहा है, इसको भी समझ लो तो भी आप रिलीफ पा सकते हो। ओके, तो डॉक्टर रेमंड मूडी, फिर डॉक्टर ब्रायन वीस, इनके बुक्स है लाइफ आफ्टर लाइफ और मेनी मास्टर मेनी लाइव्स। तो इन पे बहुत सारे पूर्व जन्म में रिसर्च हुए हैं और इसकी लिंक भी है। हिंदू संस्कृति में बोला जाता है कि हमारे लेफ्ट कंधे पे, राइट कंधे पे जय विजय बैठे होते हैं और हम जो भी कर्म करते हैं ना वो देखते हैं। ऐसा सुना है आपने? हमको बचपन में हमारी दादी बोलती थी कि ऐसे जय विजय होते हैं और वो देखते रहते हैं हम क्या करते हैं। तो वो जय विजय मतलब कौन है? हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। जब भी हम कोई गलत कर्म करते हैं हमारा मन अंदर जरूर खाता है। हम ऊपर से डबल स्टैंडर्ड से रह के लोगों को दिखाएंगे नहीं कुछ नहीं, ठीक है, आई एम ओके, एवरीथिंग इज ओके, पर अंदर में हमको पता है हमने गलत किया है, हमने किसी के साथ छल कपट किया है, हमने किसी का कुछ छीना है। अगर हमने छोटा सा भी गलत काम किया, झूठ भी बोला, तो भी हमारा सद्विवेक बुद्धि है ना, हमको अंदर से कुरेदती है, हमको अंदर से किक करती है कि यू आर डूइंग रॉन्ग। और वो सद्विवेक बुद्धि हमेशा हमको गाइड करती है। अगर हम सुने तो सबसे पहली राइट आवाज हमारे अंदर से आती है। लेकिन खूनी होता है ना, उसको भी सबसे पहले खून करने के पहले उसका सद्विवेक बोलता है, और वो सबसे पहले अपने सद्विवेक का खून करता है। फिर उसके बाद वो कभी भी बीच वाला माइंड आपको बोलता ही नहीं है। स्टॉप, ऑब्जर्व, मैं क्या कर रही हूँ, और फिर आगे प्रोसीड करना। ये प्रोसेस से अगर हम नहीं गुजरते और आया और इंस्टेंट रिएक्शन, आया और इंस्टेंट रिएक्शन, ये हमने हैबिट डाल ली, और अब ये कोर्स करने के बाद में भी अगर हम इस पे काम नहीं करते तो फिर हमको कोई नहीं बचा सकता। और ये कोर्स करने के बाद बार बार हम एक एक घंटे के बाद जो मेडिटेशन का अलार्म लगा रहे हैं
उसमें बार बार अपनी इमोशनल फ्रिक्वेंसी चेक कर रहे हैं, और उसमें ये कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अपना अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, तो फिर हमारी कर्मों की क्वालिटी हम सुपेरियर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, साइंटिफिक एविडेंसेस फॉर रीइंकार्नेशन बाय डॉक्टर इयान स्टीवनसन। ये भी आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब वाले भी देख सकते हैं कि कैसे सेम टू सेम वो लड़की ने 25 साल पहले का अपना जन्म देखा, और उसके अंदर उसको क्या प्रॉब्लम था, वो डॉक्टर के पास आई, साइकियाट्रिस्ट के पास भी आते हैं ऐसे केसेस, साइकोलॉजिस्ट के पास भी आते हैं। तो एट द एज ऑफ 25 साल तक उसने शादी नहीं की, और उसको बहुत डर लगता था, और वो अपने पिछले जन्म के हस्बैंड से अभी भी अटैच। क्यों? तो उसने पिछले जन्म में जाके देखा, उसका करना पड़ा, तो उसको अपना ये रूप दिखाई दिया, और उसके रिपोर्ट निकाले गए, तो देखो चेहरा भी सेम टू सेम उसने लाया, जबकि इस जन्म के माँ बाप अलग होंगे, और उसने वही फीचर्स इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड किए। और ये जो पत्नी मरी थी ना, पिछले जन्म में पत्नी के रूप में मरी थी, और उसको अपने पति से बहुत अटैचमेंट थी, तो वो अटैचमेंट के संस्कार लेकर ही वो इस जन्म में आई। इसलिए वो पिछला पति तो उसने शादी भी कर ली होगी, पर ये शादी नहीं कर पाई, या और भी कुछ ट्रॉमा होते तो लोग उसी को जीते। जैसे यहाँ पर आपको दिखता है एनी फ्रैंक, तो उसने देखा अपने को, बार्बरो कार्लेन ने देखा अपने को एनी फ्रैंक के रूप में। देखो चेहरे भी सेम लेके आए हैं ये लोग। तो इनकी भी जीवन कहानियां आप सुन सकते हो, अंग्रेजी में है, जितना समझेगा आप देख सकते हो। फिर ये एक बच्चा था, इस बच्चे को बचपन से ही कुछ प्रॉब्लम था, उसके पीठ पे एक चोट जैसा निशान था बचपन से ही, और उसको बहुत पेन होता था। डॉक्टर के पास चले गए, सबके पास, कहीं पे इलाज ही नहीं मिल रहा था। तो फिर इलाज कहाँ से निकलेगा, तो फिर उसको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा गया। भारत में साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास लोग थोड़ा डर डर के जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा है, हम पागल थोड़ी है। लेकिन लोग सॉल्यूशन के लिए फॉरेन में बहुत अवेयरनेस है। तो वो गया, उसको लेके गया, तो वो दिखाई दिया, वो बच्चा था थाईलैंड के अंदर, राइट, यंग बॉय फ्रॉम थाईलैंड, राइट। और वो बच्चा पिछले कुछ जन्मों के पहले उसने देखा कि वो एक बहुत बड़ा रोड रॉबर था, मतलब ट्रैवलर जो रास्ते से जाते थे। टर्की में उसका जन्म हुआ था, और इस जन्म में थाईलैंड में जन्मा वो। तो टर्की में जो रास्ते चलते लोग होते थे, उनको वो लूटता था। और एक दिन क्या हुआ, उसको पकड़ लिया पुलिस ने, ट्रैवलर्स के इस पे किसी ने, पता नहीं, पुलिस वहां पे थी, पुलिस को मालूम था कि यहाँ पे बहुत डकैतियां होती है। तो एक दिन उसको डकैती के वक्त पुलिस ने पकड़ा, और ये वहां से भागता निकला। पुलिस इसका पीछा कर रही थी, ये किसी के घर में घुस गया, और पुलिस ने बाहर से अंधाधुंध फायरिंग किया, और पुलिस का एक गोली या कुछ जाके उसके पीठ के सेंटर में जाके लगा, और तुरंत वहीं पे उसकी मृत्यु हुई, और वो पेन लेके ही वो मरा। इसलिए बोलते हैं अंतमति सो गति। आप अंतिम समय जिस फीलिंग के साथ मरोगे, वही फीलिंग आपकी नेक्स्ट जन्म की शुरुआत होगी। जैसे मार्च एंड में जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, वही अप्रैल 1 को आपका ओपनिंग बैलेंस होता है ना, अकाउंटेंसी के हिसाब से। वैसे ही मृत्यु के समय हम जिस भावना से मरते हैं, उन्हीं के हिसाब से हमको नेक्स्ट जन्म मिलता है। इसलिए कोई मरने को होता है तो लोग उसके आसपास बैठ के, उसने लाइफ टाइम कभी पढ़ा नहीं होगा तो भी लोग गीता पढ़ते, रामायण पढ़ते, अलग अलग वे बोलते, उसको बोलते राम राम बोलो। अब उसने लाइफ टाइम राम राम बोला ही नहीं होगा, तो मरते समय कैसे बोल देगा, है ना। उसने लाइफ टाइम किया होगा कुछ, तो मरते हुए बोल सकता है। लोग अपने बच्चों के नाम रखते थे, नारायण, राम, सीता, ताकि मरते हुए वो नाम तो भी मुंह में आया एटलीस्ट। लेकिन सिर्फ इससे कुछ नहीं होता है, ये तो खुद को खुश करने की बातें हैं। भावनाएं क्या है हमारी, वो भावनाओं को लेकर हम अगले जन्म में जाते हैं। इसीलिए कहते हैं इसी जन्म में सेटल करो। और एक बुक है, द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जीवात्मा जगत के नियम, हिंदी मराठी इंग्लिश में है, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको अमेजोन पे। वो जरूर पढ़ना आप। उसमें 97-98% बातें एकदम एक्यूरेट आपको इस ड्रामा कर्म फिलोसॉफी को समझा देगी, कि कैसे अलग अलग लेयर्स होते हैं जीवात्मा के, जगत के, और कैसे कैसे वहां पर पीड़ाओं को सहन करना पड़ता है। मतलब मृत्यु के बाद में भी आसान नहीं है लाइफ। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं ना इजी समझ के, वो लोग भी कैसे जीते हैं, वो उसमें बहुत आसान, बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाया है। इसीलिए वो 2 बच्चे होते हैं उसके अंदर, जो अपने माता को, खुर्शेद भावनगरी को आके, रितु और विस्कू नाम के, वो उस बुक में दिया हुआ है कि वो मरने के बाद
सडन एक्सीडेंटल मौत के बाद अपनी माँ को सारी बातें उन्होंने बताई, और उन्होंने अपने माँ को संदेश दिया कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, उसके माँ बाप सुसाइड करने जाते हैं क्योंकि दोनों बच्चे अचानक मर गए। तो उन्होंने, बहुत सारे लोग दुनिया में है ना हीलिंग के अंदर मीडियमशिप करते हैं। मीडियमशिप मतलब आत्माओं के साथ कनेक्शन करके दूसरों से जोड़ते हैं। थोड़ा रिस्की भी होता है, हर किसी के लिए वो अलाउड नहीं होता, मजबूत चाहिए वो उसमें, और कुछ रिचुअल्स भी करने पड़ते हैं खुद को सेफ रखने के लिए, क्योंकि गलत आत्माएं भी आ सकती है। तो वो आत्माओं के साथ कनेक्शन करके इंसानों के साथ डील करते, दोनों के बीच का ब्रिज बनते हैं वो। तो वो मीडियमशिप में फिर उन आत्माओं ने उनसे कनेक्ट किया अपने माता पिता से कि उनको कहो कि आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, हम अभी भी आपके साथ हैं और हम आपसे कुछ अच्छा काम करवाना चाहते हैं। तो फिर उनकी आत्मा ने अपने माँ को चूज करके, ऑटोमेटिक हैंड राइटिंग होता है एक प्रकार, तो उन सब के थ्रू उन्होंने अपने माँ को संदेश दिए सारे। उसमें उन्होंने बेसिक आपको समझाने की बात यही है कि अपने माँ को उन्होंने यही बताया कि इस ह्यूमन लाइफ में जितना भी पेन है ना, तकलीफ हो रही है, फिर भी सहन करो यहीं पर, क्योंकि इसके डर से अगर आप मौत को पुकारोगे, मौत के बाद तो जिंदगी इससे भी डेंजरस है, क्योंकि वहां तो आपके पास शरीर भी नहीं है, आपको अंदर सफोकेशन होता है, लेकिन आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। यहाँ तो भी हम रो सकते हैं, वेंट आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, काउंसलर्स के पास जा सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, प्रकृति में जा सकते हैं, या जगह चेंज करके दूसरी लाइफ जीना शुरू कर सकते हैं, पार्टनर चेंज कर सकते हैं। वहां पर तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि शरीर ही खत्म कर दिया आपने। इसीलिए कभी भी उसका चॉइस सबसे डेंजरस है, सुसाइड का कभी नहीं करना है। तो वो बुक ने बहुतों को जिंदगी में दिशा दिखाई है। बहुत सारे हीलर्स उस बुक को लेते ही है, पढ़ते हैं, और हमारे पास जो भी, मेरे पास भी जो काउंसलर्स काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनको भी इससे बहुत मदद होती है। तो समझने की बात यह है, तो सच में उन्होंने जाके देखा तुर्की में, तो सच में ये वो उसका पुराना जन्म मिला, और सेम टू सेम उसी डेट में मृत्यु हुई जब इसने बोला था, और वैसे ही मृत्यु हुई थी। तो देखा उसने अगले जन्म में कैसे उसने मौत पाई, जन्म पाया। ये एक भी लड़की है, इसका भी ये खाना ही नहीं खाती थी, राइट, मतलब उसका कुछ नियम था कि ये करने के सिवाय खाना ही नहीं खाएगी। तो उसका भी पिछला जन्म उसने देखा। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती है, लेकिन परमात्मा ने तो ये सारे झंझटों में हमको डाला नहीं है। ये तो हीलिंग और काउंसलिंग की दुनिया में जाके हमने सीखा। परमात्मा तो बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई करके सुनाता है, क्योंकि परमात्मा का ये ज्ञान बूढ़े से लेकर बच्चे हर कोई सुनते हैं। तो परमात्मा अनपढ़ बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी समझाता है, और उनको भी ये ज्ञान समझ जाता है। और बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी परमात्मा के इस यज्ञ में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर अपना भाग्य बना रहे हैं। परमात्मा ने तो बहुत सिंप्लीफाई करके सुनाया, लेकिन हम जैसे दिमाग लगाने वाले लोग हैं ना, मैं भी बहुत दिमाग लगाती थी, लेकिन मेरे पास तो काउंसलिंग के लिए भी लोग आते हैं। तो हर कोई को ब्रह्मा कुमारी इसका नॉलेज नहीं पचता, क्योंकि दुनिया में कोई चीज हमको नहीं आती है ना, तो ये आदत पड़ गई है। इसको कहते हैं गैस लाइटनिंग या ब्लैक साइकोलॉजी, कि हमको अगर कोई चीज नहीं आती है तो लोगों को वो जो अच्छा कर रहे हैं वो बुरा कैसे कर रहे हैं ये प्रूव कर देना, मतलब अपना गलत छुपाने के लिए लोगों को बुरा दिखाना। ये लोगों ने आजकल पैंतरे अपनाने शुरू किए हैं। तो ये ब्लैक साइकोलॉजी अपनाने की वजह से आज दुनिया में ऐसा हो रहा है कि जो लोग खुद ये ज्ञान योग नहीं कर सकते, जो लोग खुद इसमें टिक के नहीं रह सकते, जिन्होंने कभी 7 डेज कोर्स पूरा सुना ही नहीं आप लोगों की तरह, वो लोग इसके बारे में बातें करते हुए आपको सुनाई देंगे। आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे दूसरे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ब्रह्मा कुमारी इसको नाम रखते हुए मिलेंगे। लेकिन मैं खुद 1992 से इस संस्था से कनेक्टेड हूँ। अकाउंट्स में भी, ऑडिट में भी जाती थी, अभी भी वहां पे सेवा में जाती हूँ। नजदीक से मैंने हर एक एक्टिविटी देखी है, रेगुलर स्टूडेंट हूँ मैं। तो मैं तो बहुत दिमाग चलाने वाली हूँ, मैं तो कोई बुरी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ, मैं तुरंत बोल देती हूँ, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। लेकिन मैंने अभी तक इस परमात्मा के ज्ञान में कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी जो मैं उन लोगों पे विश्वास करूं। तो मैं मेरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसीलिए मुझे कभी भी कोई फंसा नहीं सकता, और मुझे कभी कोई डाइवर्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये ज्ञान किसी के प्रेशर में आके नहीं लिया। मैं अपने जीवन में जो नियम मर्यादाएं फॉलो कर रही हूँ, मैंने किसी के प्रेशर में आके नहीं किया। मैं छोटी भी नहीं थी और बड़ी भी नहीं थी, 7th क्लास में मुझे ये ज्ञान मिला। 10th तक मैंने सिर्फ ज्ञान सुना, मुझे पता नहीं था नियम मर्यादाएं भी, और जब पता चला तब से मैंने डिसाइड किया, और वैसे ही मेरे लाइफ में मैंने मैनिफेस्ट भी किया। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ
और कुछ ऊपर नीचे मेरे लाइफ में भी होता है, क्योंकि मैंने भी कुछ कर्म करके रखे होंगे ना पिछले जन्म में। लेकिन इस ज्ञान के कारण मुझे बहुत क्लैरिटी है। और हीलिंग और काउंसलिंग के क्षेत्र में भी मैं इसी वजह से उतरी हूँ, क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रांतियां बहुत है। तो लोग जल्दी से 7 डेज कोर्स नहीं करते, या खुद के लिए 7 दिन टिक के रहना भी बहुत मुश्किल होता है। लोगों के ऐसे कर्म किए हुए हैं जो खुद के लिए समय भी नहीं दे सकते हैं। बहुत लोग हैं जो एनरोल करते हैं कोर्स के लिए पर कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो मुझे उन पे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि बेचारों का कर्म है, मैं उनको बस दुआएं देती हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। तो ऐसे भी दुनिया में आपको मिलेंगे। तो उनको फिर कैसे, वो खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। तो उनके लिए फिर मैंने ये हीलिंग काउंसलिंग सीखा, और आज मैं देख रही हूँ हीलिंग और काउंसलिंग देकर भी लोगों को सोल्यूशन मिलता है। पर 100% सोल्यूशन इस ज्ञान के थ्रू ही मिलता है। पर अब कैपेसिटी नहीं है तो हम बोल नहीं सकते कि आप ये करो। बाकी जो करने की कोशिश करते हैं उनको तो हम देने के लिए फ्री बैठे हैं। ये कोर्स हम काउंसलिंग से ज्यादा समय देके देते हैं, और ये फ्री देता है क्योंकि भगवान ने हमको फ्री दिया। लेकिन हर एक का अपना अपना चॉइस होता है, हर एक की अपनी अपनी लर्निंग होती है, और हर एक सतयुग में आने वाला भी नहीं है, क्योंकि सतयुग की कैपेसिटी कितनी है, 9 लाख। और अभी कितने हैं, 850 करोड़। इसलिए हर कोई भगवान का ज्ञान सुनेगा ही, नॉट नेसेसरी। ठीक है। अभी क्लैरिटी आज के सेशन में से यही लेनी है कि हम इंसान हैं। तो वो डार्विन की थ्योरी एक्चुअली सिर्फ थ्योरम है, उसके ऊपर भी बहुतों के ऑब्जेक्शन है। हम कोई ऐसे अमीबा से लेकर ऐसे सिस्टम में से जाते जाते हम बंदर में से इंसान नहीं बने। हम इंसान ही हैं, और हम इंसान ही बनते हैं। एक माँ के गर्भ से निकलते हैं, पूरा जन्म यापन करते हैं, कर्म करते हैं, कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म लेते हैं। जैसे कर्म किए वैसा जन्म मिलता है। जैसे अ, अगर बहुत गुस्सा करते हैं तो कुत्ता बिल्ली या शेर बाघ बनने की जरूरत नहीं है। अगले जन्म में हमको हमारा एटीट्यूड पर्सनालिटी वैसे मिल जाएगी। बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा गुस्से वाले हम हो जाएंगे। मतलब इस जन्म में काम नहीं किया तो इस जन्म में हमको बोला कि आप ऐसे मत करो, आप सांप बन जाओगे। तो देखो कितने इंसान हम देखते हैं, शरीर ऐसा है कि रेंगते हुए चलना पड़ता है। कितने ऐसे हैं कि घर में सब खाने को है, फिर भी बीमारियां लगी पड़ी है तो फ्रीली खा नहीं सकते हैं। तो ये चुरा चुरा के ही खाना पड़ रहा है ना। तो बिल्ली बनने की क्या जरूरत है। तो इंसान का ही जीवन ऐसा है जिसमें हर कदम पे अवेयरनेस आती है, पश्चाताप होता है। जानवर की योनि में पश्चाताप नहीं है। तो हम कोई ये जानवर नहीं बनते, उनकी अपनी अपनी योनियां हैं। हाँ, 84 लाख योनियां हैं दुनिया के अंदर, मतलब ऐसे स्पेशीज है। लेकिन हमको उस सब में से घूमने की जरूरत नहीं है। हम इंसान हैं, इंसान ही बनते हैं। अब इसको कॉन्ट्राडिक्टरी आपको बहुत मिल जाएगा। आपका भगवान पे कितना निश्चय है। मुझे जब से ये नॉलेज मालूम पड़ा, मेरा तो परमात्मा पे पूरा निश्चय है। तो मुझे तो ये बात तुरंत एक्सेप्ट हुई। आपको होती नहीं होती है वो आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हो। कर्मों के हिसाब से हमको, जैसे गलत कर्म किया तो हमको जेल में डाला जाता है, वैसे ही गलत कर्म करने से हमको वैसे जन्म मिल जाता है लाइफ में। जैसे एक कुत्ते को फेंकी हुई रोटी खानी पड़ती है, वैसे बहुतों के जन्म ऐसे हैं जो उनको इज्जत की रोटी नहीं मिलती है घर में। ऐसे पूरे बच्चों के ऊपर पूरी जिंदगी लुटा देते हैं, और बुढ़ापे में वो बच्चे संभालते नहीं है। तो टुकड़ों पर ही खाना पड़ रहा है ना, कोई और संभाल रहा है उनको, या फिर वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तो हमारे कर्मों को हमने बिगाड़ के रखा था। तो ना कि अपने साथियों को हेल्प नाम रखना, ना ही अपने रिश्तेदारों को, बैठकर उन सभी रिश्तों को माफी मांगना और माफी लेना, यही एक उपाय है। तो ये चीज हमको समझनी जरूरी है। हम आज भी देखते हैं कितने छोटे बच्चे हैं जिनको जन्म लेते ही हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। जन्म लेते ही इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है। या फिर अभी मैंने एक केस सुना कि बच्चा जन्मते ही उसके पेट में 2 बच्चे जुड़वा। ये तो कितनी अजीब चीज थी। मतलब जन्मते ही उस बच्चे का पेट फाड़ के वो बाहर निकाल के, वो निकालने पड़े गोले बाहर। मतलब कितनी अटैचमेंट, कि वो अटैच होकर ही लेकर आया अपने साथ। ऐसी ऐसी भी चीजें होती है। तो हमको ये सारे स्पिरिचुअल लॉ, एक्शन रिएक्शन के समझने पड़ेंगे। अकर्म विकर्म और संगम युग पर परमात्मा की याद में कॉन्शियसनेस से खुद की चॉइस से किए हुए श्रेष्ठ कर्म, ऐसे 3 कर्म याद रखना। अकर्म, जहाँ पे हम ना प्लस करते हैं ना माइनस करते हैं, सिर्फ उपभोग करते हैं, अकर्म। विकर्म मतलब बुरी वृत्ति से, विकृत मनोवृत्ति से किए गए कर्म, दुख देने के वृत्ति से किए गए कर्म।
और तीसरे प्रकार के सत्कर्म जहाँ पे सातों गुणों को ध्यान में रख के, सातों गुणों को प्रायोरिटी देके, सातों गुणों को प्राधान्यता दे के किए हुए कर्म। उसके लिए मेहनत लगती है। गुस्सा आ रहा है, खुद को शांत करके सामने वाले को माफ करना, इसमें ताकत लगती है। गुस्सा आना और जोर से चमाट मार देना ये आसान है। फटाक से झूठ बोल देना, अपना काम करवा लेना इजी है। लेकिन सत्य बोलना और वो काम नहीं हुआ तो फिर भी वो जो प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, उससे गुजरना ये मुश्किल है। राइट? सहन करना मुश्किल है, सामना करना आसान है। तो ये बातें हमने अलग अलग चित्रों से समझ ली थी इसके पहले भी, ये भी आपको बता दिया था। अब उसी चीज को ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष में हम समझेंगे। परमात्मा अभी इस समय पर आकर हम सभी आत्माओं का पुनरुत्थान कर रहे हैं। ये हमारे पूरे सृष्टि का वृक्ष है, सारी आत्माएं इसके अंदर है। अब ये सीधा वृक्ष है, इसका बीज है स्वयं परमपिता परमात्मा। और वो अभी क्या कर रहा है, हम सभी आत्माओं को ये ज्ञान देके हम आत्माओं के अंदर सीडिंग कर रहा है, बीजारोपण कर रहा है। कौन सा बीज डाल रहा है? वो हमारे अंदर बीज डाल रहा है सत्कर्मों का, दिव्य गुणों का। और ये बीज के कारण हम आत्माएं उस पर फोकस करते हुए अपने लाइफ में वो लाने की कोशिश करती है। और अभी हर एक कर्म में हम सात्विकता को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो परमात्मा हमारी जड़ों को मजबूत कर रहा है। हम जड़ों में बैठे हुए दिख रहे हैं आपको ये मेडिटेटर्स, ऐसे हम भी आ गए, आप भी आ गए, आपने भी कोर्स कर लिया, आप भी इन जड़ों में बैठ गए। तो जड़ें जितनी मजबूत होती है वो पेड़ उतना उतना फलता फूलता है। और जड़ों ने अगर कुछ गलत खा लिया पी लिया, पेड़ भी सूख जाता है। तो वैसे ही हम इस जड़ में है, इस कल्प वृक्ष के। हमने कोई भी गलत काम किया तो हमारी वृत्तियां दूसरों तक पहुंचेगी। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर दुनिया करेगी। अगर हम खुद को परमात्मा का बच्चा समझते हैं तो, नहीं समझते हैं तो ये कोर्स खत्म होने के बाद में भी कोई फायदा नहीं। और अगर हम परमात्मा का बच्चा हमको समझते हैं तो इस कोर्स का फायदा हम लेंगे और दूसरों को भी करेंगे। अपने कर्मों पे ध्यान देंगे, दुनिया कैसी भी चले। मैं एक आदर्श प्रस्थापित कर सकता हूँ क्या? क्या मुझ में रब दिख सकता है? क्या मुझे देखकर दुनिया, जो हम सोचते हैं ना लोगों ने अच्छा होना चाहिए, लोगों ने ऐसा बर्ताव करना चाहिए, कैन आई बी द चेंज दैट आई वॉन्ट? जैसा चेंज मैं दुनिया में चाहती हूँ, क्या वो चेंज मैं ही बन सकती हूँ? कि कम से कम दुनिया भी मेरे जैसी जो एक्सपेक्ट कर रही है कि इसने बदलना चाहिए, ये परिवर्तन होना चाहिए, समाज में ये चेंज होना चाहिए, उनको कम से कम कहीं तो एक एग्जाम्पल मिले। और क्यों ना वो एग्जाम्पल मैं ही बन जाऊं कि हाँ इनके जैसा बनना चाहिए। हाँ देखो इनके भी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स है, ये कितना ब्यूटीफुल तरीके से हैंडल करते हैं। तो क्या मैं वो जड़ बन सकती हूँ जहाँ पे परमात्मा के साथ, परमात्मा के ये बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती, इनकी स्टोरी आपको बताने की बाकी है, ये मैं आपको बताऊंगी कल। तो बहुत सुंदर स्टोरी है और इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है हमको। तो परमात्मा इन दो बच्चों को चूज करता है और ऐसे उनके थ्रू हम सभी बच्चों को चूज करता है। ये पति पत्नी नहीं है, ये 60 साल के वृद्ध अवस्था में प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका नाम दादा लेखराज था, उनके द्वारा परमात्मा ने ये यज्ञ स्टार्ट किया। और फिर उन्होंने अपने सभी अलग अलग बच्चों को, मतलब वो उनको परमात्मा ने चूज किया, उनके थ्रू हम सबको ये ज्ञान दिया गया। तो वो शरीर पुरुष का होकर भी परमात्मा की पत्नी के रूप में हमारी माता बन गए। और मातृत्व उनके अंदर जागृत हुआ। एक पुरुष के अंदर मातृत्व जागृत होना बहुत बड़ी बात है, वरना पुरुष अपना अहंकार नहीं छोड़ते। तो उनका नाम रखा गया दादा लेखराज से बदलकर ब्रह्मा। ब्रह्मा ये शब्द अपने आप में मीनिंगफुल है। ब्रह्मा, बृहद माँ, बृहद मतलब बड़ा विशाल, माँ मतलब माँ। तो किसी 2-3 बच्चे की, डजन भर बच्चों की माँ नहीं, पूरे सृष्टि के हर आत्मा की जो माँ बनती है उसको कहते हैं ब्रह्मा। और उनके द्वारा परमात्मा ने ये ज्ञान दिया। और ये ज्ञान आज प्रजापिता ब्रह्मा के डेडिकेशन के कारण उन्होंने अपना तन लगाया, अपना मन लगाया। हीरे जवाहरात के व्यापारी थे बहुत बड़े, उन्होंने अपना सारा बिजनेस, प्रॉपर्टी, पैसा इस यज्ञ में लगाया। और अपने बच्चों को नहीं, जिन्होंने इस राजयोग को अपनी जिंदगी में अपनाया उनको इसका ट्रस्टी बनाया। और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापन किया 1936 के बाद। उनके द्वारा आज तक ये कार्य डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो रहा है।
आज जितने भी ब्रह्मा कुमारीज हैं वो सब भी जैसे इनके मुख से उनका जन्म हुआ है। मुख से कैसे जन्म होता है भाई? अब जैसे मैं आपको बोलती हूँ बहन जी, भाई जी या बच्चे, तो उन्होंने हमको मुख से बच्चा बोला, मुख से परमात्मा का ज्ञान दिया जो उनको परमात्मा ने दिया। तो ऐसे परमात्मा का ज्ञान इनके मुख द्वारा हम तक पहुंचा, क्योंकि हमको तो कानों से सुना हुआ ही पसंद आता है, हमको तो आंखों से देखा हुआ ही यकीन आता है। तो परमात्मा तो निराकार है, उसको अपने हाथ पैर नाक मुंह कान कुछ नहीं है। तो परमात्मा को कोई तो कोई माध्यम चाहिए ना। तो परमात्मा ने जैसे गीता में वचन दिया कि मैं साधारण मनुष्य शरीर में आके अपना कर्म कराता हूँ, तो परमात्मा इस प्रजापिता ब्रह्मा को अपना माध्यम बना के इनके द्वारा आज हम तक ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं। आज 1969 में 18 जनवरी को प्रजापिता ब्रह्मा की साकार शरीर की मृत्यु भी हो गई है, लेकिन वो एक आत्मा ऐसी है जिसको पुनर्जन्म में नहीं लाया परमात्मा ने। उनके थ्रू अभी भी जो सूक्ष्म वतन आपको दिखाया था पहले कोर्सेस में, वहां पे उनको सेट किया गया है, और वहां से अभी भी एंजेलिक फॉर्म में, भूत प्रेत नहीं, एंजेलिक फॉर्म में आज भी हम जब भी उनको याद करते हैं तो वो हमको पूरा माँ का प्यार, पिता का प्यार, टीचर का प्यार सब देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, और परमात्मा तक जाने का एक वो ब्रिज है हमारे लिए। तो वो हमारे गुरु नहीं है, लेकिन गुरु से बहुत बढ़कर है। उनकी हम पूजा आदि नहीं करते, उनके पैर नहीं धोते, जब जिंदा थे वो तभी भी किसी को धोने नहीं दिए उन्होंने। वो बोलते मैं भी उसका बच्चा हूँ और आप भी उनके बच्चे हैं। तो एक अलग ढंग की परवरिश उन्होंने सबको दी। 60 साल के एज में लोग बोलते हैं कि अब तो बुढ़ापा आ गया, अब हम कैसे बदलेंगे, आपको बदलना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने 60 साल की एज में अपने आप को परिवर्तन किया, अपने आप को बदला। एक ही सेकंड, एक सेकंड वेट कीजिए। ओके, तो इनकी बहुत सुंदर स्टोरी है, जो आपको हम कल सुनाएंगे। और आपके साथ एक यूट्यूब पे भी उनका पूरा स्टोरी है, वो भी हम लिंक भेजेंगे आपको। तो आप वो पहले देख लेना कल तक, फिर हम आपसे बात करेंगे उसके आगे। अब इस कल्प वृक्ष में ये दिखाया है कि उनके द्वारा परमात्मा बीज जो इस वृक्ष का है, जिससे हम सभी निकले हैं, उपजे हैं, हम उनके रूप नहीं है, हम उनके जैसे दिखते हैं, हम उनके वंशज हैं, हम उनके अंश जैसे टुकड़े टुकड़े होके नहीं निकले। हम भी स्वयंभू, हम भी इटरनल है, वो भी इटरनल है, और ये सृष्टि चक्र भी इटरनल है। हर चीज क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल सकता, कुछ कुछ चीजें एक्सेप्टेड भी होती है ऑलरेडी। तो उन्होंने हमको ये सुंदर ज्ञान देके हमारे अंदर सात्विकता का बीजारोपण किया। तो ये पौधा जब बड़ा होता है तो हम श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में उनके साथ में जन्म लेते हैं। फिर सृष्टि चक्र, ये सृष्टि का वृक्ष और बड़ा होता है तो थोड़ा थोड़ा पुराना होता है ना, तो श्री राम और श्री सीता का जन्म होता है। तब तक यहाँ पे एक छत्री राज्य था, धर्म एक ही था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसके बाद में ये लोग ऊपर जा रहे हैं और दूसरे भी आत्माएं नीचे आ रही है ऊपर से, और वो आत्माएं आने की वजह से अब अलग अलग धर्म आते हैं। तो ये देखो, इस्लाम धर्म स्थापन हो रहा है, फिर इस्लाम धर्म में भी सिया सुन्नी, उनके भी अलग अलग ब्रांचेस आगे आगे बढ़ती जा रही है। फिर आते हैं बौद्ध धर्म, उनकी स्थापना होती है। उनके बाद आते हैं क्रिश्चियनिटी आती है, जीसस क्राइस्ट आते हैं, उनके अंदर भी अलग अलग धर्म होते हैं, कैथोलिक है और भी दूसरे हैं। उसके बाद शंकराचार्य जी आते हैं, वो ब्रह्मचर्य का फिर से दुनिया को रास्ता बताते हैं। तब तक आए हुए किसी ने ब्रह्मचर्य का रास्ता नहीं बताया, हर एक ने अपना अपना बताया। शंकराचार्य जी आते हैं और वो जलते हुए, काम की ज्वाला में जलती हुई आत्माओं को फिर से सात्विकता की राह दिखाते हैं। और बहुत लोग संन्यास लेते हैं दुनिया में, और सन्यासियों को देख के जीवन में एक संयम होना चाहिए, ये आत्माओं को रियलाइज होता है। और फिर आज संन्यास धर्म में भी न जाने कितने मठपंथ हैं, कुंभ के मेले में देख लिए हमने। उसके बाद उसके बाद अलग अलग मुस्लिम धर्म की भी और अपडेशन होती है मोहम्मद प्रोफेट्स के द्वारा।
उसके बाद दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हम ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, वो भी अपना धर्म उनका भी चल रहा है, पर देवी देवता का फॉर्म खत्म हो गया। तो वो अभी खुद को देवी देवता कैसे कहलाए, क्योंकि अभी विकार आ गए उनके जीवन में, है ना, उपभोग वृत्ति आ गई। तो अभी वो 5 तत्वों की भी पूजा करते हैं, देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, और परमात्मा शिव की भी पूजा करते हैं। पहले शिव की पूजा से आरंभ करते हैं, फिर देवी देवताओं की सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल युगल रूप में, और फिर सुंड वाले गणेश जी की, पूंछ वाले हनुमान जी की, उसके बाद 5 तत्वों की, उसके बाद जिसने सुख दिया उसकी पूजा, उसके बाद तो मनुष्यों की भी पूजा। और आज तो ऐसी अवस्था है, लोग शमशान घाट में जाकर भूतों की भी पूजा करते हैं, मतलब निचले अवस्थी की भी पूजा हो रही है। ओके, तो ये भी हम करते गए। इसमें से ही कुछ फिर अपना धर्म से विश्वास उठ गया, अपने धर्म को भूल गए कि हम यहाँ से आ रहे हैं। वो कुछ इस ब्रांचेस में चले गए, कोई इस धर्म में चले गए, कोई पारसी बन गए, कोई क्रिश्चियन बन गए, कोई इस्लाम में चले गए। अब परमात्मा फिर से अपना ज्ञान विश्व के कोने कोने में फैलाकर फिर से अलग अलग धर्मों में गए हुए अपने बच्चों को फिर से एक कर रहा है, और सर्वधर्म समभाव करके एक धर्म की फिर से स्थापना करवा रहा है। अब कोई कट्टरवादी बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, लेकिन परमात्मा कभी कट्टरवादिता नहीं सिखाता। परमात्मा हमको हर एक के लिए शुभकामना ही सिखाता है, क्योंकि हम ये सारा नॉलेज अब बुद्धि में लेके बैठे। अब हम दिखता है उतने पे निर्णय नहीं लेंगे, हम इसके पीछे अंडर करंट क्या है उसको भी ध्यान देके निर्णय लेंगे। फिर आगे सिख धर्म की स्थापना, आगे जैन धर्म की स्थापना, अनेकों धर्म आए और अपनी अपनी स्थापना हुई। लेकिन ये पेड़ बढ़ते बढ़ते अब पेड़ तो बूढ़ा हो गया। जब पेड़ जर्जर हो जाता है तो क्या होता है, जंगलों में कोई नए से पेड़ नहीं लगाता, जर्जरीभूत पेड़ों के ऊपर एक फल आता है, और वो पेड़ खुद ब खुद गिरता है, और वो बीजारोपण ऑटोमेटिक हो जाता है, और फिर से नया वृक्ष निकलता है। तो अब इस सृष्टि का वो समय है जब सृष्टि रूपी उल्टा अद्भुत वृक्ष अपने अंतिम कगार पे है, गिरने को है। तो परमात्मा बीज फिर से आ चुका है, और वो फिर से अभी हमारे अंदर नए जन्म की स्थापना करनी है। तो जाने के पहले हमको सब पावरफुल बना रहा है, दिव्यता ला रहा है हमारे अंदर, और आगे यही दिव्यता लेके हम अगले जन्म में जाएंगे, तो संस्कार हमारे साथ चलेंगे। ये जो कर्म फिलोसफी बताई, ये एक सीढ़ी के रूप में भी बता सकते हैं हम। इसके लिए और डिटेल कोर्सेस आप हमारे उषा दीदी जी से, गीता बहन जी से, शीलू दीदी से भी यूट्यूब पे सुन सकते हैं, आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। ऐसे भी पहले कोर्स में बहुत लोगों को कम क्लैरिटी आती है, फिर भी हमने 100% सिखाने की कोशिश की, पर बुद्धि में कितना बैठता है, रिवीजन जरूरी है। चाहे यही वापस रिपीट करो या उनके भी देखो, तो वो हमारे भी टीचर है, हमने भी उनसे ही सीखा है सब कुछ कोर्स करवाना। तो ये है 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। ये आपको थोड़ा सा लिखना होगा अपने पास। सतयुग में जब हम उतरते हैं तो हम श्री कृष्ण और राधे के रूप में, प्रिंस प्रिंसेस के रूप में आते हैं। वही दादा लेखराज जो प्रजापिता ब्रह्मा बने, वो श्री कृष्ण बनते हैं। और जो सबसे पहली कन्या आती है छोटे रूप में, जो उनको पिता मानती है और उनका पिता पुत्री का ही संबंध होता है, वही कन्या इस जन्म में तो बेटी थी, अगले जन्म में वो राधिका बनती है। और शास्त्रों के दिखाए अनुसार नहीं, लेकिन इन दोनों की शादी भी दिखाते हैं, और उसके बाद वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो यहाँ पे 8 जन्म होते हैं सतयुग में। यहाँ पे 16 कला संपूर्ण आत्मा होती है। देखो यहाँ पे, देखो आत्मा दिख रही है आपको लेफ्ट साइड में, आत्मा की कैटेगरी देखो, 16 कला संपूर्ण, यहाँ 14 कला संपूर्ण सत्व गुण, यहाँ सत्व प्रधानता, प्रायोरिटी, प्रधान मतलब प्राधान्यता, सात्विकता को प्राधान्यता, यहाँ सातों गुणों को प्राधान्यता नहीं, पर लाइफ में सातों गुण है। और नीचे रजो प्रधान, और उसके बाद में तमो प्रधान, काली होगी आत्मा। यहाँ पे 16 कला संपूर्ण, पूर्णिमा का चांद जैसे। यहाँ पे देवी देवता घराना होता है हमारा, घरानों को भी याद रखो। यहाँ पे 8 जन्म होते हैं, ये बाद में आप रिवीजन करके नोट्स ले लेना, 8 जन्म। फिर यहाँ पे जनसंख्या होती है 9 लाख। फिर उसके बाद में ये है त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर यहाँ पे 2 करोड़ लोक संख्या हो जाती है। सतयुग की शुरुआत 9 लाख से होती है, एंडिंग 2 करोड़ आत्माएं ऊपर से आ जाती है। ये परम धाम से आत्माएं कैटेगरी के हिसाब से, किसने कितना योग किया यहाँ पे, किसने कितना परमात्मा से नजदीकियां बनाई, वो हिसाब से हम जन्म लेते हैं। फिर सारे ही विकर्म विनाश कर दिए,
सारे ही गुण हमने 100% ले लिए तो हम यहाँ पे आते हैं पहले जन्म में, तो सारे 84 हम लेते हैं। कम लिए हमने तो हम एक दो जन्म पीछे आते हैं, मतलब श्री कृष्ण को नहीं देख सकते, उनके बाद में के रूपों को देख लेंगे, पर श्री कृष्ण को मिलना नहीं होगा हमारा। फिर त्रेता युग में आते हैं। त्रेता युग में 1250 वर्ष है, और 1250 वर्ष में हम यहाँ पे 12 जन्म लेते हैं। सतयुग में 1250 जन्म में 1250 वर्षों में 8 जन्म लेते हैं, मतलब ज्यादा समय कम जन्म। तो एक जन्म की हमारी एज बहुत लंबी होती है, 150 साल की आयु होती है। और सोचो 150 साल की आयु में भी हम यंग दिखेंगे, झुर्रियां नहीं पड़ेगी, एंटी एक्ने क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी, पार्लर नहीं जाना पड़ेगा, बाल वाइट नहीं होंगे, बॉडी भी एकदम चमचमाती, क्योंकि वहां पे आत्मा के मन में कोई रोग नहीं है। और साइकोसोमेटिक बीमारियां कहाँ से होगी, साइकी पावरफुल तो सोमा भी पावरफुल। तो इसीलिए वहां पर अंतिम समय तक हम यंग रहेंगे। इसीलिए सतयुग के लिए बोला जाता है कंचन काया, एवर निरोगी, एवर हैप्पी। वहां हर एक चीज वो है जो हम वो फेरी टेल्स में देखते थे, और वो प्रैक्टिकल में होने वाला है। क्योंकि भगवान अगर हमारे लिए कुछ रचेगा तो क्या अव्वल दर्जे का रचेगा, है ना। पूजा जी बाद में देखेंगे इसको, तो कमेंट डालना आप। अगर कोई हमारे घर का व्यक्ति बिल्डर है ना, और वो अगर हमारे लिए घर बनाए तो कैसे बनाएगा, अपने बच्चों के लिए। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा फेमस बिल्डर है तो वो अपने बच्चों के लिए कैसा घर बनाएगा कंचन जी, बहुत अच्छा, बेस्ट। बेस्ट टू बेस्ट डालेगा। तो परमात्मा अपने बच्चों के लिए कुछ बनाएगा तो कैसे बनाएगा, सोचो, कोई कमी नहीं बेस्ट। छोड़ेगा। तो वैसा हमको मिलेगा। इसीलिए भारत देखो ऊपर के गोले में स्वर्ग है, इसलिए बोलते हैं ना स्वर्ग लगा पड़ा है। हम तो बस उसके ग्लिम्स सोचते हैं, भगवान तो न जाने हमको इतना वंडरफुल देने वाला है। तो वो 8वां अजूबा है दुनिया का जो हमको मिलने वाला है। और बेसिस क्या है, 7 डेज कोर्स, और रोज खुद पर थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन से काम करना, अवगुणों को खत्म करना, राइट। अभी 1250 नेक्स्ट वर्ष जो है, इसमें जन्मों की संख्या थोड़ी बढ़ गई, 8 से 12 हो गए जन्म, 4 जन्म बढ़ गए। तो यहाँ पे 150 से हमारी आयु घटकर 125 साल तक हो जाती है। चंद्रवंश शुरू हो गया, चंद्र की कलाएं घटती है, सूरज की कलाएं नहीं घटती। तो इसलिए यहाँ पर हमको बोला जाता है सूर्यवंशी घराना, यहाँ पर चंद्रवंशी घराना, क्षत्रिय घराना। ओके, यहाँ पे देवता घराना, यहाँ पे वंश चंद्रवंश, और क्षत्रिय घराना। क्षत्रिय मतलब, इसलिए राम सीता के हाथ में, राम जी के हाथ में धनुष्य दिखाते, धनुष्य मतलब युद्ध। प्रैक्टिकल में कोई रावण ने सीता चुराई नहीं यहाँ पे। यहाँ पे भी श्री राम और सीता बहुत आलीशान रहते हैं। ये तो बाद के लास्ट वाले राम की कथा है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के हाथ में बंसरी होती है। बंसी कैसे, एकदम रिलैक्स स्टेज को दिखाती है, आराम से बजती है, कोई मेहनत नहीं है बंसी बजाने में। लेकिन धनुष बाण पकड़ने में थोड़ी मेहनत है। तो यहाँ पे आत्मा थोड़ी थोड़ी अलर्ट होना शुरू होती है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस आना शुरू होता है, क्योंकि सीढ़ी उतर रहे हैं। ये सीढ़ी का चित्र इसीलिए दिखाया, मतलब आत्मा की अवस्था थोड़ी 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 डाउन हो रही है, या नीचे आएंगे तो पूरा ही डाउनफॉल हो जाता है, क्योंकि 84 सीढ़ियां उतर गए। ये उतरना प्रैक्टिकल स्टेप नहीं, उतरना है, आत्मा की अवस्था नीचे नीचे डाउन होना है। लॉ ऑफ एंट्रोफी कहते हैं साइंस में, नैन्सी को शायद याद होगा, रिसेंट पढ़ाई कर रही हो इसलिए। लॉ ऑफ एंट्रोफी क्या बोलती है नैन्सी, पता है आपको? सुन रही हो क्या नैन्सी आप? बात कर पाओगी या मैसेज कर पाओगी तो डालो। अभी याद नहीं है, ठीक है। सपोज आपके घर में नीचे टंकी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, उसमें नल का पानी आता है, और आप उसको ऊपर के टैंक में चढ़ाते हो। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। सो नीचे के टैंक में पानी जब आता है, उसको जब ऊपर चढ़ाना होता है तो आपको प्रेशर लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है, यस और नो? यस। और ऊपर यस। से पानी आपके नल में आता है बाथरूम में, तो आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़ता ना, इजीली आता है। इजी। इजी। क्यों? ये लॉ ऑफ एंट्रोफी है। किसी भी चीज को ऊपर चढ़ाना है तो प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, ऊपर से नीचे गिरने में कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता। बड़ा पत्थर है, ऊपर ले जाने के लिए क्रेन लगेगी, नीचे से ऊपर से नीचे धक्का मार दिया तो आ सकता है। ऐसे ही आत्मा की अवस्था जब डाउन हो जाती है तो उसको यहाँ पर देखो, ये भारत गीता जैसा श्रेष्ठ ग्रंथ अपने पास होने के बावजूद भी फॉरेनर से कर्जा उधार ले रहा है।
फॉरेनर के ज्ञान पे डिपेंडेंसी है। आज फॉरेनर लोग हमको ज्ञान बेच रहे हैं हमारा। तो ऐसी अवस्था, कांटों की शैया पे सोया हुआ भारत है ना, मोहताज हो गया था। आज फिर से उसको उसके लीडर फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये हमारी अवस्था हो जाती है। फिर इसमें फिर से रिनोवेशन होते हैं, फिर से लोग इसमें इनोवेशंस करते हैं, और फिर से इस भारत को अभी फिर से ऊंचा बनाने का सब लोग एक साथ सोचने लगे हैं। अब कुछ लोग कट्टरवादिता से सोच रहे हैं, कुछ लोग आध्यात्म के थ्रू सोच रहे हैं, कुछ लोग हीलिंग के जरिए सोच रहे हैं, लेकिन सबके दिमाग अब चलने लगे हैं कि नहीं, फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। लेकिन अब नीचे गिर गए हैं, अब ऊपर चढ़ना है तो प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को वो भी मेहनत नहीं देता कि वाह इस 84 चढ़ो। वो देता है प्यार के लिफ्ट की गिफ्ट, कि बस दिल से मुझे बोलो मेरा बाबा, दिल से बोलो मेरे प्यारे पिता परमात्मा, मेरे साथी, मैं ये कर नहीं पा रहा हूं, मदद करो। प्यार से बस मेरा पिता कहो उसको, उससे सारे संबंध जोड़ो, मैं हाजिर हूं हर समय तुम्हारे लिए। वो कहता है इस संगम युग पर मैं हमेशा अवेलेबल हूं, जस्ट यूज मी, यूज मी, यूज मी। अब हम हर वक्त भी यूज कर सकते हैं, या 10-10 मिनट भी योग लगा सकते हैं। अब 24 घंटे का योगी बनना है, निरंतर उसके याद में रहना है, या थोड़ा थोड़ा याद में रहना है, वो आप आपका तय करना। उसने तो हमको लिफ्ट दिया है, अभी भी हमको मेहनत करनी है तो हम सीढ़ियां चढ़ के भी जा सकते हैं, या तो उसको याद करके लिफ्ट की गिफ्ट लेके भी परम धाम पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आना वहां से ही वापिस है। तो यहाँ पे हम आते हैं, फिर नीचे उतर रही है आत्मा, क्षत्रिय घराना, 12 जन्म। यहाँ पे भी भारत सोने की चिड़िया था। यहाँ पे अब यही देवी देवताएं यहाँ पे हो गए 33 करोड़। कितने हो गए? 33 कोटि। इसीलिए भारत में यादगार है 33 कोटि देवी देवताओं की। रास्ते पे एक पत्थर को भी सिंदूर लगाते थे और उसकी भी पूजा होती है। कोई कोई मंदिर में रोज विधिवत पूजा होती है, सुबह शाम, नहाने की, सोने की, हर आरती होती है। और कोई कोई मंदिर में साल में एक बार चढ़ावा चढ़ता है। ऐसे क्यों? दोनों भी देवियां, दोनों की पूजा में डिफरेंस क्यों? दोनों भी देवी देवता, एक की इतनी पूजा, पल पल की पूजा, और एक को साल साल भर कोई पूछता भी नहीं। कोई कोई मंदिर तो 6 महीने में एक बार खुलते हैं, कोई कोई मंदिर तो साल में एक बार खुलते हैं। ये क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वैसा पुरुषार्थ किया, वैसी मेहनत की। कोई रोज अपने आप पे काम कर रहा है रेगुलर बेसिस पे। कोई बोलता है हम ना हफ्ते में एक दिन भगवान को याद करते हैं, कोई बोलते हैं हम कभी कभी याद करते हैं, कोई भी बोलते हैं वो तकलीफ में आ गए ना, वो टेंशन में आ गए तब मेडिटेशन करते हैं। जैसी चॉइस वैसे रिजॉय वैसे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे फिर से हम देखो, ये सब बातें आपको बता चुकी है, अब सिर्फ चित्र के थ्रू बता रही हूँ। राजा विक्रमादित्य सबसे पहले अपने पिता परमात्मा को याद करके उनकी पूजा प्रारंभ करते हैं। और ये राजा विक्रमादित्य और कोई नहीं, श्री कृष्ण जी का 21वां जन्म है। उन्हीं को फिर से अपनी मेमोरी रिकॉल होती है कि मैं श्री कृष्ण था, वो नहीं याद आता, पर मैं बहुत ऊंचा था, वो वैसा बनाया किसने था मुझे। तो उनको ये संगम के कुछ ग्लिम्पसेस आते हैं कि वो निराकार परमात्मा थे। तो फिर वो कोहिनूर रख के उनको याद करते हैं। और वो राजा विक्रमादित्य को देखकर बाकी सब राजा फॉलो करते हैं, और बहुत सारे मंदिर सबसे पहले शिव जी के बनते हैं, उसके पहले कोई मंदिर नहीं बनता। उसके बाद कोई और भक्त बनते हैं और वो श्री कृष्ण जी को याद करते हैं। फिर यही श्री कृष्ण की आत्मा, राजा विक्रमादित्य की आत्मा फिर से अगले जन्म में आती है और उनको अपनी पूजा सिखाई जाती है। ये पहले भी आपको सिखाया था। तो ऐसे पूज्य आत्माएं खुद के पुजारी बन जाते हैं, राइट। जो लोगों को देने वाले थे वो मांगने वाले बन जाते हैं, अपने मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ के मांगते रहते। अब जिनके सामने हाथ जोड़ रहे वो खुद ही है, या तो उनके आसपास में है। अब उनको फल कौन देगा? अब फिर से परमात्मा एक्टिव होता है। उसको मालूम है मेरे बच्चे तो अभी जन्म मृत्यु के चक्र में खुद के विशेषताओं को भूल चुके हैं, दैवत्व को भूल चुके हैं। तो जिस रूप में हम उनको याद करते हैं उस रूप में परमात्मा ही हमको साक्षात्कार करवाते हैं। तो काम करता है परमात्मा शिव, और नाम होता है हम देवी देवताओं का। समझ में आया? तो हमारा पिता वहां से ड्यूटी स्टार्ट करता है। फिर जैसे बहुत बार बच्चों से होता नहीं तो माँ बाप होमवर्क कर देते हैं, वो स्कूल में जाके बच्चा अवार्ड लेता है, तो ऐसे वहां पे होता है। तो बाबा हमारा होमवर्क करते हैं और हमारी पूजा होती है, नाम हमारा, कीर्तन हमारे, गायन हमारे, मूर्तियां हमारी बन रही है, और काम कौन कर रहा है? साक्षात्कार कौन करवा रहा है? परमात्मा। भक्ति का फल कौन दे रहा है? शिव परमात्मा। क्योंकि देवी देवता है तो है नहीं, नीचे आ चुके सारे। फिर 33 कोटि से शुरू होके आबादी बढ़नी शुरू होती है, द्वापर युग स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे हम
वैश्य वंशी बनते हैं। वैश्य मतलब व्यापार करने वाले। यहाँ पर हमारी बुद्धि व्यावहारिक होती है, गिव एंड टेक में जाते हैं। और यहाँ पे हमारे 21 बर्थ होते हैं, 21 जन्म। एक यहाँ पे मैं 5-10 मिनट और लेती हूँ और खत्म करती हूँ मैं ये सेशन। तो 21 जन्म हम लेते हैं, मतलब ऑटोमेटिक हमारी आयु मर्यादा कम हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि आत्मा में विकार आने लगते हैं तो शरीर भी फिर बीमार पड़ने लगता है। इसके बाद में हम, हमारे अंदर देखो ये आ गया रावण, दिख रहा है सबको। यहाँ से रावण की एंट्री होती है और यहाँ से रावण आके हम सभी आत्मा रूपी सीताओं को लालच दिखा के, शॉर्टकट दिखा के हमारी सीमाओं को लांघना सिखाता है। मर्यादाएं जो थी सातों गुणों की, दिव्यताओं की, वो हम लांघ देते हैं। उस टाइम पे ही रावण हमको भगा के ले जाता है, मतलब हमारे परमात्मा पिता की याद से हमको दूर करता है। तो आज हम भक्ति भी कर रहे हैं और एक तरफ बुराइयां भी कर रहे हैं। आजकल लोग तीर्थ स्थानों पे जाके हनीमून मना रहे हैं। सोचिए, जहां पे पूजा के लिए जाते थे वहां पे अर्जेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आज काशी का एक तरफ मंदिर है और एक तरफ वहां पे वेश्यालय बनाया हुआ है। सोचो क्या कर दिया है हमने धर्म के साथ। आज धर्म के नाम पर मारा काटी कर चल रहे हैं, कर रहे हैं लोग, देख रहा है। आज धर्म के नाम पर दूसरों को तकलीफ दी जा रही है। तो ऐसे हम बन गए रावण की वृत्ति वाले। लेकिन फिर भी वो आत्मा रूपी सीता ने अंदर में कहीं ना कहीं अपने राम को याद करना शुरू रखा था। इसीलिए हम जैसी आत्माएं आज भी ये कोर्स करते हैं। आज भी हम पूरी तरीके से रावण के नहीं हुए, भले उसकी शोक वाटिका में बैठे हैं, लेकिन आज भी हम अपने राम को पुकारते हैं किसी न किसी तरीके से। तो वो राम किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी को जामवंत, किसी न किसी को हनुमान बनाकर हम तक संदेशा भेजता है कि बच्चे मैं आया हुआ हूँ, ये 7 डेज कोर्स कर, तुझे सारी जानकारी मिल जाएगी और तू मुझ तक पहुंच सकता है। हे सीते, तेरा राम यहाँ पर हाजिर है। तो जैसे हमारे लिए कोई जामवंत बना, हमारी शक्तियों को फिर से याद दिलाया, हमारे लिए कोई हनुमान बना और उसने हमको लाके हमारी राम की मुंदरी दे दी, राम की याद दिलाई, वैसे हमको भी अब दूसरों के लिए हनुमान का, जामवंत का रोल प्ले करना है। कोई और भी भटकता दिखाई देता है, उनको भी कोर्स करवाने के लिए प्रेरित करना है। ये हमारा ड्यूटी बनता है। फिर कलयुग के अंदर जन्म संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर 21 जन्म, तो यहाँ पर 42 बर्थ लेते हैं हम। यहाँ पर भी कालावधि 1250 साल है। अब 60 साल की एवरेज आयु हो जाती है, बीमारियां लग जाती है, आत्मा बीमार, शरीर भी बीमार। यहाँ पर हमारा हो जाता है वैश्य से क्षुद्र घराना, क्षुद्र वंशी बन जाते हैं हम। तो ये वंश सारे आत्मा की कैटेगरी दिखाते हैं, लेकिन लोगों ने खुद की गलतियां देखना छोड़कर फिर क्या कर दिया, इंसानों में ही जाति पाति डाल दी। जो कचरा उठाते हैं, जो गंदगी उठाते हैं, उनको बोल दिया ये क्षुद्र है, और जो शास्त्र आदि सुनाते हैं उनको बोल दिया ये ब्राह्मण है। ऐसा कुछ नहीं है। आज शूद्र घराने में भी जन्म लेके कितने लोग अपने आप को ऊंचा बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, सात्विकता ला रहे हैं। और आज ब्राह्मणों में भी हम देख रहे हैं तो नॉनवेज खा रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं। तो आज ऊंचा नीचा जन्म से नहीं है, आत्मा की क्वालिटी के हिसाब से। इसलिए भगवत गीता में बोला भी था कि चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। आत्मा के गुणों के हिसाब से उसके विभाग डालने चाहिए, पर इंसानों ने शब्दों का अनर्थ कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया और एक दूसरे में ही ऊंच नीच डाल दी, जिसकी वजह से आज रिजर्वेशन की वजह से कितने प्रॉब्लम हो रहे। ठीक है, आज इंसान ही इंसान को नीचे दिखाता है और इंसान खुद को ऊंचा दिखाता है। ऐसी दुर्दयी अवस्था हमने कर डाली है। भगवान के बनाए हुए स्वर्ग को हमने क्या कर डाला है आज। आज जो इक्वल खड़े थे लक्ष्मी नारायण, एक दूसरे को इक्वल दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखते थे, वही आज स्त्री को भोगने की वस्तु माना जाता है। आए दिन कितने रेप होते हैं, सुरक्षितता नहीं है आज। आज एक सुरक्षित है और दूसरा भाग असुरक्षित है। मस्कुलाइन फेमिलाइन टोटली डिस्टर्ब हो चुका है। जिन देवी देवताओं की पूजा करते 9-9 दिन 10-10 दिन, उनको बाद में लात मार मार के डुबोते हैं। आप देखो समुद्र के अंदर गणेश जी को कैसे विसर्जन करते हैं, डूबते नहीं तो लोग उन पे चढ़ चढ़ के उनको डुबाते हैं। ऐसे अपनी भक्ति की अवहेलना करते हुए नजर आते हैं लोग आज। सारे नहीं करते पर कुछ करते। फिर आज लोग कोशिश कर रहे हैं, साधु समाज, शांति सम्मेलन, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी से कुछ नहीं बनता। तब अकबर बीरबल की स्टोरी की तरह परमात्मा खुद आते हैं नीचे, खुदा खुद आते हैं, स्वयंभू खुद स्वयंभू पर आते हैं और ऐसे समय पर अपना ज्ञान देकर फिर से हमको, कुछ आत्माओं को फिर से मनु की नाव में बिठाकर
ले जाने के लिए तैयार करते हैं। और ये विदारक दृश्य अब इस दुनिया में घटित होने वाला है, क्योंकि अब ये दुनिया पलटने वाली है, 12 बजने वाले हैं। अब हमारी चॉइस है हमको क्या करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सृष्टि चक्र, भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, परमात्मा के द्वारा मिली हुई मेरा बाबा नाम की लिफ्ट, बाबा मतलब पिता, ये सब कुछ समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में डालिए ताकि दूसरों को भी फायदा हो। और ये शब्द याद रखिए, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं कि हम हैं अपने भाग्य निर्माता, अपनी सोच मेरे कर्मों को आकार देती है। इसीलिए जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो विचार, रॉ रॉ मटेरियल बदलना होगा। इसीलिए अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीखे। ओके, ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। कल हम इस पे बात करेंगे और कुछ और आपके क्वेश्चंस है तो वो भी लेंगे। यहाँ पर ये सेशन हम आज क्लोज करते हैं। ओके, ओम शांति, थैंक यू। ओके।